हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तय कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। कॉलर पे मत जाइए, अपनी बात कीजिए, अपना तजिया दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज का वो देखा आपने, आर्मी चीफ तैनात हो गए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए, तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ये बताइए कि अब मुल्क की सियासत में कोई इस्तेकाम आएगा या नहीं आएगा, इससे क्या बेहतरी आएगी, इस पे हम बात करेंगे। और एक चीज पे और हम बात करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, आप बताइए कि आगे आप देख रहे हैं कि मुल्क में क्या है कि वो साहब तस्लीम हैदर साहब जो है वो साफ तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें इस बात में कहां तक सच्चाई है कि वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और इसमें जो अरशद शरीफ का जो कत्ल है, कत्ल के अंदर बहुत बड़ा हाथ मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ का है, जबकि वो 20 साल से उन्हीं के कारकुन थे, उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। इस पे भी हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान पे भी हमला कराने की उन्हीं की पूरी कार्रवाई थी। इमरान खान को पर जो हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, तो वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि इन दोनों का ही हाथ है। तो इस बात में कहां तक सच्चाई है, इस पे बात करेंगे। मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, अच्छे लफ्ज बोलिएगा, अच्छी चीज इस्तेमाल कीजिएगा। ये ना हो कि आके आप सिर्फ अपनी बातें करें, तो ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बस मेरी तबीयत तो आपको देखा अप एंड डाउन है, अभी बिल्कुल सही नहीं है, मगर मैं शो करने आ रही हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि सारे कॉलर, सारे लोग देखने वाले इंतजार कर रहे होते हैं, तो मैं इस वजह से शो करने आ जाती हूँ कि चलें आप लोगों को भी इंतजार होता है, तो थोड़ी बेहतर होके मेडिसिन खा के, टेनाडोल खा के, तो आके आप लोगों के पास शो करती हूँ जी। बहुत एहतियात करें आप लोग, सब लोग जी। ये तो वायरस आया हुआ है खतरनाक किस्म का, सभी हर घर में बीमार है लोग जी। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मैं खुद इसका इन्फेक्शन में हूँ जी, सारे लोग, हर कोई इन्फेक्शन एनीवे जी। जी। बात असल में यह है कि जो अभी आर्मी चीफ आए हैं ना, जी, वो बहुत माकूल है और बहुत रीजनेबल है। कह रहे हैं कि हाफिज कुरान है वो। हाँ, बताने लगा हूँ। जी, शहबाज शरीफ साहब को अगर उनके हाफिज कुरान या यंग या गौर होता तो ये कुछ और शक्ल होती। जी, दूसरी बात यह है कि मैं आपको सच बताता हूँ, जो मेरा दिल कह रहा है, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। नवाज शरीफ तुर्की गए हुए वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि ना शहबाज शरीफ अभी तुर्की गए हुए वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान जी। नवाज शरीफ और उसके बच्चे ऑलरेडी गायब हो गए हैं मेफील्ड फ्लैट से, और शहबाज शरीफ भी उन्हीं के पीछे वाली चाल पे है। शहबाज शरीफ ने यह बहुत बड़ी गलती की है जो आसिफ मुनीर साहब को चीफ बना गया है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती की है ये? इसने बहुत बड़ी नून लीग के लिए और पीपल पार्टी के लिए गलती कर दी। ये आदमी बहुत प्रिंसिपल है, बड़ा मासूल है और बहुत इंसाफ परस्त है, क्योंकि ये 38 ईयर की उम्र में मदीना से हाफिजुल कुरान है। आदमी कितना भी हो, जिसके सीने में कुरान है जी, वो कैसे बेईमानी करेगा? ये बाजवा की तरह नहीं है।
बाजवा ने पैसा को नापा है और ये इंशाल्लाह 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 इंसाफ को नापेगा और इंसाफ पे चलेगा। खान साहब के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि गुड साइन है खान साहब के लिए, पीटीआई की तहरीक के लिए। 101% मैं आपको कल बताने वाला था जी, चीफ जो होगा वो आसिफ मनीर ही होगा। और मैं आपने बताया क्यों नहीं? आपने बताया क्यों नहीं? बहुत सारे कॉलर ने तो बताया था, आपने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? मैं असल में बताने वाला था, मैं खामोश रहा कि शहबाज शरीफ इसको कभी भी नहीं लाएगा। 99% शहबाज शरीफ इसको नहीं लाएगा क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये हाफिजुल कुरान है। अब जो बात हो गई, अब तो वो आ गए और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ बहुत होगा और इकॉनमी भी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि ये जो चोर डाकू लुटेरे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का भी ऐलान हो जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा इलेक्शन का, तो इमरान खान शायद धरने की पीटीआई को जो 26 तारीख को 26 नवंबर को जो कुछ धरना देने की तैयारियां हो रही थी, तो ये अब धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमरान खान को, जो इमरान खान ने 30,000 कैंप की तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, देखिए आपने जो काम करवाना होता है उसका इम्प्रेशन तो देना है ना। आर्मी चीफ को ये तो बताना है कि वी हैव अ पावर, राइट। मगर अब तो आर्मी चीफ, अब फौज ने कह दिया ना कि हम लोग जो है ना सियासत में दखल नहीं देंगे, हमारा काम सियासत में दखल देने का नहीं है। ये तो बाजवा साहब बोल गए जो 75 साल चलती गाड़ी का एक इंजन उतार के बोल रहे हैं और इंजन उतार के साथ ले गए। तो आपका क्या ख्याल है कि ट्रेन सारी साफ हो गई है? कभी नहीं। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। जुआरिया जुआ खेलना छोड़ आएगा लेकिन घर में गीटियों के साथ लाजम खेलेगा। आप नहीं उसको रोक सकते। हर आदमी जो अपने काम का मास्टर है जब भी फारिग बैठेगा वो उसकी लाजम थोड़ी बहुत गेम करेगा। आर्मी सियासत में आने का नहीं छोड़ सकती, स्पेशली इन पाकिस्तान। आर्मी हमेशा रहेगी और उसी का फायदा लेते हुए आसिफ मुनीर साहब कुछ इमरान खान के लिए रास्ता साफ करेंगे। ये शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती हो गई। कभी दिल नहीं मानता था कि शहबाज शरीफ इसको ले आएंगे एज ए आर्मी चीफ, लेकिन ये आ गए। उसकी वजह यह है कि इसके वालिद साहब भी एक टीचर रहे हैं, एक प्रोफेसर रहे हैं जी। एक के नीचे अगर वो आदमी शेड में बैठ के जाता है तो वो 10 बार उसको दुआएं देता है। अगर फल खा ले तो बहुत बड़ी बात है, फल की बात कुछ और हो जाती है। लेकिन उनके साए में कितने बच्चे पढ़ के गए हुए हैं। आपको क्या ख्याल है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से उन पे रहमत नहीं होगी? ये वही रहमत का इशारा यहाँ पे हुआ है जो आर्मी चीफ बन के आए हैं, ये उन्हीं की दुआओं से है और ये बड़े इंसाफ से चलेगा। ये अगर सियासत में हिस्सा नहीं लेगा तो खान साहब को सपोर्ट नहीं होगी, लेकिन ये सियासत में लाजम हिस्सा लेगा और इंसाफ के। आप कह रहे हैं कि सियासत में लाजमी हिस्सा लेगा, तो जब सियासत में, तो अभी तो आपने देखा नहीं, बाजवा साहब तो ऐलान करके गए कि जी सियासत से अलग रहेगी, फौज को नहीं है दखल अंदाज होना चाहिए सियासत के अंदर। और आप कह रहे हैं कि सियासत में हिस्सा लेगा जब खान साहब को सपोर्ट मिलेगी, अगर सियासत में हिस्सा नहीं लिया तो नहीं सपोर्ट मिलेगी खान साहब को। ये लाजम हिस्सा लेगा और डायरेक्ट नहीं लेगा, इनडायरेक्ट लाजम लेगा। लाजम लेगा चाहे कुछ भी कर ले। जी जी जी। उसकी वजह यह है कि आहल इसने भी तो सर्व किया है। जो 30 साल इसने सर्व किया, क्या ख्याल है ये आंखें बंद करके बैठा था? He knows what's going on। इसको पता है कि हमारी फौज को फंड्स कहां से आते हैं और किस तरीके से आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या काम है, ये वो सब उसका जो असर है। देखे एक बच्चा है वो हराम को भी कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं, जो भी जाता है उसको ठुडा मार के जाता है जोर से, ए हरामी के बच्चे। एक्चुअली ये नहीं है कि वो बच्चा तुख में हरामी है, नहीं, उसको जो नवाला दिया गया बाप की तरफ से वो हराम का नवाला खाया हुआ उसने। आप हसन हुसैन इसके एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। हेलो
हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, आप हमें पहचानने से इनकार कर दिया, हम पाकिस्तान आ गए खुशी में। अच्छा, और ये जो आपके सामने लगे भाई, क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं हरामी, और ये पाकिस्तान के नंबर से आपने फोन किया है इस वक्त? जी जी जी, पाकिस्तान आ गए ना, इसलिए कर रहे हैं आप। यानी कि आप पाकिस्तान पहुंच गए जनाब। जी। अच्छा, यानी कि मेरे कॉलर भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, तो आप भी मेरे पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। मैं उसका तो एड्रेस ढूंढ रहा हूँ ना, वो जो डायलॉग बोल रहा था ना, इंशाल्लाह वो आपको आइंदा नहीं बोलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। जो फौज के खिलाफ बातें कर रहे थे ना, जीत रहे हैं। फौज के खिलाफ तो किसी ने भी बात नहीं की कल। किसने खिलाफ बात की? फौज के खिलाफ तो अब इमरान खान भी नहीं कर रहे। इमरान खान ने भी मना कर दिया, उन्होंने फौज के साथ खड़े हो गए। इनके मुंह पे जूते मारे वो बिहारी, और वो जो क्या नाम है उनका, साजिद साहब। मैं स्पेशल इस वजह से आया हूं। पाकिस्तान इसलिए आए, आप मिलने मुलाकात करेंगे इन लोगों से पाकिस्तान जाके? जी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये देखें, मुझे पहले इस कॉलर का जवाब देना जो ये लफ्ज यूज कर रहा है। अभी तो कॉलर ने अभी शुरू किया था, अभी सुनने तो दे उस कॉलर की बात। मैंने उसको होल्ड कराया 1 मिनट के लिए। लफ्जों का इंतखाब तो ठीक है। चले ठीक है, मैं उनसे बोलती हूँ, आप 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी प्लीज। जी सर जी, बोलिए। हेलो, अरे इनके और लाइन क्यों ड्रॉप हो गई? जी हेलो जी। जी साजिद भाई बात करें। हेलो जी, सिस्टर कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक को सलाम जी। अच्छा सिस्टर, आज तो ये बात देखिए, इमरान खान ने नवाज शरीफ भगोड़े को, शहबाज शरीफ को सियासत सिखा दी कि सियासत होती क्या चीज है। आज इमरान खान की कितनी बड़ी चीज हुई है जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा जी। सैयद भाई इस प्रोग्राम में आपके आते हैं, और एक ग्रेट आदमी आता है पाकिस्तान से, अब आज फोन करके कह रहा है कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ, जबकि बैठा हुआ यही होगा कहीं कनाडा में, क्योंकि रेफ्यूजी लोग पाकिस्तान कैसे चले जाएंगे जब रेफ्यूजी केस फाइल होता है। तो एनीवे, तो इसका मतलब ये मेरी बहन, आज इमरान खान ने साबित कर दिया कि वाकई वो सियासतदान बहुत बड़े बन चुके हैं जी। और ये आसिम मुनीर जो आए हैं, अल्लाह से मेरी दुआ यही है कि वो ना इमरान खान का साथ दें, ना वो पीटीएम का साथ दें। बिल्कुल आपने सही कहा, वो मुल्क का साथ दें, मुल्क का साथ दें, क्योंकि इमरान खान भी यही चाह रहे थे कि आए यही आदमी, मगर वही बात है कि इमरान खान ने इसको एक खुफिया नाम में रखा हुआ था जी। और आज आरिफ एलवी से भी उनकी बड़ी अच्छी ताल्लुकात वाली मुलाकात हुई है, और आरिफ एलवी ने भी देखे इमरान खान की इजाजत के बगैर जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये लोग नहीं लगा सकते थे। चाहे वजीर आजम ये बोलते थे ना आइन है, फला है, धमाका है, मगर इमरान खान की परमिशन के बगैर कोई लग नहीं सकता था जी। ये भी इमरान खान ने आज जाहिर। अब बात कर लेते हैं, आप कह रही हैं धरने की। धरना तो मेरी बहन आज आपने पता नहीं टीवी पे देखा हो नहीं देखा हो, हजारों का मजमा इस वक्त रवा दवा है पिंडी की तरफ जी, और काफलों के काफिले। तो अच्छा, आपको लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ ऐलान कर दिया जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे? देखिए मेरी बहन, इलेक्शन अब अनाउंस हो जाएंगे। मैं क्योंकि परसों तक आपके प्रोग्राम में मैं ये बात कह रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर अब ये जिस तरह आवाम में ये खुशी की लहर आई है ना इस चीफ ऑफ आर्मी के आने से, और ये पीडीएम के मुंह पे जो तमाचे पड़े हैं, तो अब ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे। क्योंकि भगोड़ा तो अब आप देखें सारी जिंदगी कहता था जी मुझे इंग्लैंड में डॉक्टर है, मुझे इंग्लैंड में इलाज कराना है, मुझे इंग्लैंड में इलाज कराना है, आपको अफ्रीका जी अमेरिका में इलाज कराना है। जी जी जी। तो ये बात, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्लीज। तो ये बातें सिस्टर बिल्कुल समझ से बालातर हो गई हैं कि अब इस भगोड़े को क्या जरूरत पड़ गई इलाज की। अब कौन सी इसको प्लेटें लगवानी है, क्या कप लगवाने गया है या तश्तरियां लगवाने गया है, चमचे लगवाने गया कि प्लेटें। अब तो प्लेटें कितनी प्लेटें लगवाएगी। जी जी जी। और जहाँ तक दूसरी बात ये कि अब इसका आने का सिस्टर, पाकिस्तान आने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। राइट, ये बात आप लिख लें। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, आप किसी और कॉलर को ले लीजिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आने का कोई चांस नहीं है अब नवाज शरीफ का, जो नवाज शरीफ की जो हो रहा था मुस्तकिल के पाकिस्तान आने वाले, तो आपको लग रहा है कि अब पाकिस्तान नवाज शरीफ नहीं वापस आएंगे? भगोड़ी बेटी कह के गई थी कि मैं 4 नवंबर को आ जाऊंगी, अब 4 दिसंबर आने वाली।
जी तो आप इससे अंदाजा लगा लें। आप ये देखिए कल कर्नल साहब जो आपका प्रोग्राम आता है, कर्नल साहब ने क्या बोला कि वो जी हमदा ककड़ी भी मुल्क छोड़ के भाग चुका है। आप अंदाजा जी लगाए ना, ये लोग सब आहिस्ता आहिस्ता, हम तो आपसे पहले से कह रहे हैं कि ये जहाज तैयार पड़े हुए, जहाज तैयार खड़े हुए, कोई हम तो लोग आप ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ, अभी मेरे कॉलर है, इनको जरा से पूछते हैं, इनके पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है अंदर खाने की। बताएं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या अपनी मर्जी से आएंगे? ये कॉलर जो है, अच्छा देखिए, ये जो आपके ये साजिद साहब है ना, ये हर बात तो एक तो लिखाते हैं आपको जी और अल्लाह के फजल से जिस दिन से मैं आपका हर बात इनकी गलत हुई है और ये बिल्कुल नाअहल किस्म के आदमी जिस तरह इमरान है। कल ये आसम बाजवा के बारे में ये सारे क्या क्या प्रेडिक्शन आपने कितनी बार पूछा जी कौन होगा? जी बहुत कम लोगों ने आसिम मुनीर का नाम लिया। आसिम मुनीर का तो नाम ही किसी ने नहीं लिया था। आपके सामने की बातें, फैसल भाई ने भी किसी दूसरे का नाम लिया, हर एक ने दूसरा, शमशाद मिर्जा का नाम लिया गया था। जी आपने मुझे पूछा था, मैंने कहा रहने दें इस सवाल। आपने तो कहा कर रहने दे, मगर जिन लोगों ने भी नाम लिया था तो उन्होंने नहीं लिया था, शमशाद मिर्जा का नाम लिया गया था। जी ये सब लोग, मैं नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, मैंने नाम ही नहीं लिया ना। मैं अब ऐसे कहूँ जी मुझे पता था तो वो भी बुरी बात होगी। चलिए इस बात को रहने देखिए। अब ये जो साजिद साहब है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको इंशाल्लाह इनको जो है ना ये इनकी दिलेरी में चेक करूंगा पाकिस्तान पूरी। अगर ये वाकई ये ना ये पेट्राइट टाइप के ये यूथी है ना, ये जो बातें करते हैं फौज के खिलाफ, अभी देखिए आज क्या बातें कर रहे हैं कि प्लेटें और ये और वो अब कभी नहीं आएंगे। लिख लें आप मेरी बात, ठीक है। इन्होंने जिस दिन मार्च शुरू हुआ इन्होंने जहाज खड़ा कर दिया। अच्छा ये बता रहे जी इमरान खान ना चाहता तो लग नहीं सकता। अच्छा इमरान खान चाहता था, फिर कौन झूठा है वो? आप ये नहीं समझ आ रही कि ये मतलब लीडर तो है ही है, उसके पीछे जाने वाले भी किसी जगह पे खड़े नहीं होते, खड़े की मछली बन जाते हैं, कहीं ठहरते ही नहीं है, मतलब है गीली मछली की तरह। अब देखें इमरान खान तो अभी आसिम मुनीर साहब ने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि जो फरा और पिंकी के और बुजदार के इमरान की नाक के नीचे जो करप्शन हुई है, सबसे पहले वहां से काम शुरू होगा। और मैं इंशाल्लाह, मैंने देखा कल एक प्रेडिक्शन की थी, आज फिर कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन है, कोई मेरा ये दावा नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मतलब तारीख में ये भी होगा इंशाल्लाह कि हाजिर अखर हुए एक दो जर्नैल पहले, लेकिन ये फैज बाजवा साहब, ये फैज हमीद साहब भी कोर्ट मार्शल होंगे इंशाल्लाह। और इनका बनता है, क्योंकि ये इनकी गलत जो है ना, वो इमरान को बेसिकली इमरान खुद नहीं चाह रहा था ये सब, लेकिन उसको पीछे करवाया जा रहा था, और ये सिर्फ फैज हमीद साहब थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे रहम किया। भला इनका ये क्या नाम है अपना, अलवी साहब, ये क्या आरिफ अलवी, आप आरिफ अलवी का नाम भूल गए? वो ऐसी फजूल से इंसान हद हो गई, यानी कि पाकिस्तान के सदर हैं वो, और पाकिस्तान के सदर का नाम भूल गए। क्या सदर है? देखिए उसने पहले, देखिए उसने, मैं आपको बताऊं, देखिए आज हो गया शहबाज शरीफ 45 मिनट, अभी हालांकि मुख्तलिफ मीडिया कह रहे हैं, और वो तस्नीम का भी अभी दुबई चला गया काम, ठीक है, कि दुबई से खुरा निकल रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम जो बात करना चाह, मैं जो बात का असल में करना चाह रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब कोई आराम से नहीं माने, ठीक है। मतलब है बड़ी, देखिए ये आरिफ अलवी साहब, वो क्या नाम है उनका, लगारी जितने दलेर आदमी तो नहीं थे ना, लगारी कभी भी बीबी को धोखा ना देता, लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, ये गलत लोगों को या उनकी वीक पॉइंट को, आरिफ अलवी साहब की तो झाग ही बैठ गई ना। उन्होंने जो कुछ हो सकता था गैर आईनी काम किए हुए उन्होंने, और ये भी इंशाल्लाह ये भी चार्ज होंगे, ये भी चार्ज होंगे। इन्होंने जो गैर आईनी काम शुरू में किए हैं और जो इन्होंने अदम एतमाद के दौरान इन्होंने गैर आईनी काम किए, ये भी इंशाल्लाह चार्ज होंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआ है ताकि पाकिस्तान की तारीख में ये जितने लोग पैराशूटर आते हैं ना, जैसे अल्ताफ भाई आए थे, आज नाम लेने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। आज मुझे सबसे पसंद जो बात आई है ना, चौधरी शुजात की आई है। अल्ताफ भाई ने वहां पर एक कहानी डाली, जब अब पता नहीं आपको याद है नहीं याद, चौधरी शुजात जब वो क्या उसका अल्ताफ के घर का नंबर था, क्या कहते थे उसको? रुक जाए एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको, नया आर्मी चीफ तैनात हो गया पाकिस्तान के अंदर। आप बताएं कि सियासत में क्या इस्तेकाम आएगा? सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या कि ये रैंकिंग ये होगी कि आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन जाएंगे और
जो साहिब आपने तो मिर्जा शमशाद बताया था कल, आपने जो चैनल पे बताया था। चीफ ऑफ स्टाफ नहीं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को बताया था मैंने, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ। आप रहने दें, आपने आसिम भाई कॉलर से पूछती बताएं, आप लोगों ने नाम सुना था कल? रुक जाए फैसल भाई, इनका पूछे थे, बताएं साजिद भाई क्या नाम लिया था इन्होंने? फैसल भाई ने नहीं जी, फैसल भाई ने यही कहा था, फैसल भाई ने सही कहा था, जो भी फैसल भाई ने कहा सही कहा है बिल्कुल। आसिम मुनीर, आप बता दें। सही बात कही थी। आर्मी चीफ को आसिम मुनीर कहा था, आप रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। नहीं मेरी बहन आसिम मुनीर ही कहा था, फैसल भाई ने आसिम मुनीर ही कहा था। आसिम मुनीर का तो आपने नाम ही नहीं लिया था। ये देखे मेरे साथ एक और कॉलर है, उन्होंने खुद कहा। आप लोग जो है ना, आप लोग अपने लिसनिंग सही करें, ठीक है? लिसनिंग जो है ना वो कम्युनिकेशन में मेन पावर होती है। आपने यकीन करें, हाँ मुझे याद पड़ता है शायद आपने आसिम मुनीर का नाम ले लिया। मैंने आसिम मुनीर कहा था, आपको आसिम मुनीर आर्मी चीफ कहा था, और मैंने कहा चीफ और जॉइंट स्टाफ कमेटी। मेरी बहन, मेरे को एक एक अल्फाज याद है, फैसल भाई ने कहा था, फैसल भाई एक सेकंड, फैसल भाई एक सेकंड, फैसल भाई एक सेकंड, मेरी बहन फैसल भाई ने परसों कहा था कि उसकी काली मूछें हैं, हल्की छोटी छोटी सी मूछें, छोटी छोटी मूछें जी। मैंने बहुत कल भी फैसल भाई ने यही कहा जी। मेरी बात तो सुन ले फैसल भाई, मैं आप ही की तरफ से बोल रहा हूँ। कल भी इन्होंने यही कहा कि मैंने काम की बात करें जी, फैसल साहब छोड़े, चले आप काम की बात करें जी, बताएं आप। देखिए मैं अब आपको काम की बात बताता हूँ। देखिए काम की बात, देखिए मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था ना कि थोड़ा सा जो कलर जो है ना वो ब्लैक सा होगा, मुझे ग्लासेस पहनते हैं, मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था। अच्छा, हुआ ये था कि इमरान खान साहब की बेवकूफी सियासत की वजह से आसिम मुनीर जो है वो अपॉइंट हुए थे आर्मी चीफ। नहीं तो पहला नाम जो है वो साहिल शमशाद मिर्जा आपने कहा था जी, साहिल शमशाद। लेकिन इमरान खान की बेवकूफी सियासत की वजह से और इनको फंसाया है, इनकी जो बहुत ही करीब। एक सेकंड, एक दो कॉलरों को ले लूं मैं साथ ही। हेलो, तो बात सुन ले। हाँ ना, आपकी सुन रही हूँ। हेलो फैसल भाई जरा एक सेकंड। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं चाहिए। आपकी दुआएं दीजिए प्लीज। जी अरे जरा चुप करें, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मैसेज है, वो जो लंगूर पाकिस्तान में जाके तो हमें थ्रेट कर रहा है ना, उसको कहो एफ यू मैन और एफ योर हेल्पर, यू गो हेड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू अगेंस्ट अस। तुम हमें क्या समझते हो? तो यहाँ चुप्पी बैठे हुए हैं, हमने सारी जिंदगी यहाँ गुजारी है इडियट, और तुम हमें जाके वहां पाकिस्तान में थ्रेट कर रहे हो। जो तुमसे होता है ना वो तुम करके आओ। अच्छा, हमने सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी, हम सीनियर सिटीजन है यहाँ के, लास्ट दिहाइयों से हम टैक्स देते हैं, तुम हमारा क्या कर सकते हो? We have a freedom of speech in this country, और तुम जाके वहां जाके हमें थ्रेट कर रहे हो। जो कुछ होता है ना तुमसे, अगर तुम्हारा बाप है ना तो वो करके आओ। गुड बाय। चलें जी, चलें फैसल भाई, आप बोले। फैसल भाई, अब फैसल भाई ड्रॉप हो गए। अरे क्या हुआ फैसल भाई आपको? जी हेलो जी फैसल भाई, आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है। पता नहीं कि आप तो फोन के साथ गेम खेल रहे थे। टक 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 एक कॉल आ गई थी, मेरे पास एक कॉल आ गई तो मैं बीच में ना वो कॉल पिक कर ली, तो मैं बात करके बाद में कॉल करूंगा। अच्छा देखिए समीना जी, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हल्की हल्की मूछें होंगी और ये वो सब, जो कॉम्प्लेक्शन मैंने आपको बताया था ना जी। तो पहले साहिल साहब ही थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जी, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी चीफ का उन्हीं का नाम था। लेकिन हुआ ये था कि इमरान खान साहब की कुछ बेवकूफी सियासत की वजह से, और बल्कि इमरान खान साहब क्या, उनके साथ जो हवाई उनके है ना बहुत नजदीक, उन्होंने जो है ना जो उनके चेहरे हैं तो उन्होंने मरवा दिया इमरान खान साहब को। हकीकत में मैं आपको हकीकत बताता हूँ, इसमें शाम में तो कुरैशी जी, फवाद चौधरी, इसमें आपका असद उमर, ठीक है, और ये फयाज चौहान वगैरह जैसे लोग है ना, इन्होंने मरवा दिया इनको ना, और इनको ऐसे उसमें गड्ढे में ढकेल दिया कि अब वो वहां से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो हुआ ये था, टसल हो गई थी दोनों में, जो डिले हो रहा था ना वो वजह से ये थी कि टसल हो रही थी, इसलिए कि आसिम मुनीर साहब के अगेंस्ट गए थे इमरान खान साहब, ठीक है, और उन्होंने जो फर्क होगी वगैरह का जो करप्शन को जो बताया था ऐसे DGIS ना, और उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवर्ट बैक किया। अच्छा, पोजीशन को उन्होंने DGISI के पोजीशन को छोड़ दी थी उन्होंने ना, चले गए वो। अच्छा, अब हुआ ये कि फिर उन्होंने देखा PMLN ने कि यार ये तो गेम हो गया ना, ठीक है, और हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब सब बैठे सारे
ठीक है, और उन्होंने फिर ये फैसला किया यार हमने जो है ना लेकर आना आसिम मुनीर को, हालांकि आसिम मुनीर नहीं आते तो इनके लिए ज्यादा बेहतर था इमरान साहब के लिए ना। मगर ये तो कह रहे हैं कि इमरान साहब के लिए बहुत बड़ा बेहतर हो गया कि आसिम अब इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। आसिम मुनीर साहब आ गए तो बहुत बेहतरी आ गई है। ये सब इसी वजह से है कि पता चल गई थी तो शहबाज शरीफ ने सब देखा कर यार अब इसी को लेकर आना है, ठीक है। अब वो हालांकि उनकी तो जॉब खत्म हो रही थी, उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, अब वो आर्मी चीफ बन गए, अब 3 साल की मजीद और आ गए वो। तो आप देखिए अब नया इलेक्शन भी होगा तो आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो किया था आसिम मुनीर के साथ दुश्मनी, तो क्या वो छोड़ देंगे ऐसे? वो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि उसने अपने एक पोजीशन को रिवर्ट बैक किया एज ए डीजी ISI को, ठीक है। और अल्लाह ने देखिए उस बंदे को इज्जत दे दी, आप देखिए अल्लाह ने बंदे को इज्जत दे दी और इमरान खान साहब और उनके हवाई को जिल्लत दे दी। तो आप ये देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आया, बहुत बड़ा वो है। और जहां तक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साजिद हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे इस वजह से आएंगे कि 10 साल पहले गए थे, जब भी तो आए ना। जी 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 देंगे जब 10 साल पहले उन्होंने सऊदी अरब में गुजारा तो अब दोबारा आ जाएंगे। और पहले बात ये भी करते थे PTI वाले कि नून में से शीन निकल गया या शीन में से नून निकल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमने पहले ही कहा था कुछ ऐसे नहीं है भाई। आपका प्रॉब्लम जो है PTI में है इस वक्त। तो आप इमरान खान साहब बंद गली में आ चुके हैं, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि लाहौर की सियासत खत्म होने का। तो अब आप देख रहे हैं कि इतने बड़ी अचीवमेंट जो ना ये PMLN और PDM ने करी है कि ये सोच भी नहीं सकते थे। ये हर वक्त कहते हैं कि हमारे पास तुरुप का कार्ड है, हमारा तुरुप का कार्ड है, ठीक है ना, हम सरप्राइज देंगे, और हमेशा से सरप्राइज देते हुए आ रहे हैं और आज तक उन्होंने कोई सरप्राइज दी नहीं है। और जो सरप्राइज दी वो उनके लिए वबाल जान बनी है, उनके लिए जो है ना नुकसानदेह हुई है। तो भाई आप मगर लोग तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ खान साहब के लिए जो आसिम आए हैं। मुझे नहीं, जो लोग कह रहे हैं मुझे बता दें आसिम मुनीर साहब जो आए हैं बहुत नेक इंसान है, कुरान शरीफ हाफिज कुरान है, तो कोई ऐसी गलत फैसला नहीं करेंगे। देखिए समीना, मुझे ईमानदारी के लिए ऑनेस्ट इंसान है। देखिए मुझे कोई सरफ नहीं कि वो नेक है ये बदमाश है। अगर वो अच्छे चीफ है, आर्मी स्टाफ है तो वो सही है, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो हाफिज कुरान भी होगा ना। और वो एक प्लस पॉइंट है, वो एक्सेप्शन लोग होते हैं, मैंने बता दिया ना, एक्सेप्शन लोग होते हैं हाफिज कुरान, ये अल्लाह की तरफ से कुछ चंद लोग होते हैं सिलेक्टेड। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हाफिज कुरान है वो। और जहां तक उनकी कैपेबिलिटी के ताल्लुक है, भाई कैपेबिलिटी होना चाहिए बस बिल्कुल, चाहे वो हाफिज कुरान हो, ठीक है, या वो बहुत ज्यादा जाहिल हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी होना चाहिए। कैपेबिलिटी आप में है तो आप आर्मी को और मुल्क को रन कर सकते हैं सियासत के साथ मिलकर। अच्छा एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस हाल तो ऐसी तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी। सबकी तबीयत खराब है समझ लें। गले से बिल्कुल आवाज निकालना मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से बस तो ऊपर भी कॉल ही कर सकी मैं जी। बस फीवर जो है वो हो रहा है, कर रहा है, सारे लोगों का ज्यादातर यही हाल है। हालांकि वैक्सीन तो हम लोग ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गले की खराबी और सारे पूरा कनाडा समझे सभी बीमार पड़े, हर घर में हर फर्द बीमार है, पूरी फैमिलियां बीमार है बहुत। तो फिर जमीना एक एक करके सारे लोग जी तो ये बुरा वायरस फैला हुआ है, बहुत बुरा वायरस आया हुआ है और बहुत ज्यादा तो हम हो रहे हैं, लेकिन जी बड़ा लंबा वायरस है भाई। ये 2 हफ्ते से भी ज्यादा 2 हफ्ते से भी ज्यादा जो है वो टाइम लग रहा है, अल्लाह रहम करे। सही। तो ना मैं थोड़ी सी बात करना चाहती थी, मैंने कहा कॉल कर दी आपको। जी यही कहना चाह रही थी समझना कि जो अभी आर्मी चीफ लगे हैं पाकिस्तान के, तो पहले DG ISI थे और उन्होंने न्यूज को इमरान खान साहब के सामने लेकर स्पीच किया था कि आपके नीचे गुलजार साहब जो करप्शन की दास्तान रकम कर रहे हैं और इसमें जो ये फरा गोगी साहिबा का जो लेना देना हो रहा है, तो अब इसको रोके और देखें। तो इमरान खान साहब बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने इनको हटवा दिया था कि इनको हटाया जाए। तो बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की ख्वाहिश में इनको हटा दिया था, लेकिन अब देखें वो आर्मी चीफ बन गए। उन्होंने बहुत इमरान खान साहब। तो अब आप बताएं कि आर्मी चीफ बन गए हैं तो पाकिस्तान की सियासत में क्या देख रही हैं आप? हम लोग सुकून ही देख रही हूँ, क्योंकि समझना ये जो पिछले अभी ये जो 6 से 8 महीने गुजरे, इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया। जब उन्होंने देखा कि पहले वो दुआ मांगते रहे कि मेरे खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो जब उनकी कबूल हो गई तो उन्होंने सबने देखा कि उन्होंने असेंबली से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक नया बयानिया बनाया कि भाई ये सारे के सारे जो है वो गद्दार लोग हैं और ये अमेरिका से मिल गए। फिर साइफर का मामला ले आए, फिर वो फिर भी यू कर लिया।
इस तरह से करते कराते फिर अरशद शरीफ साहब जो शहीद हो गए उसको भी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से नया बयान। मगर आपने देखा कि नया बयान अरशद शरीफ की उस पे आपने देखा होगा ना कि क्या चल रहा है चैनलों के ऊपर के साफ तरीके से। जी, तस्लीम हैदर साहब जो है पूरा दावा कर रहे हैं, जबकि 20 साल से वो उनके नुमाइंदे थे और वो दावा कर रहे हैं कि ये मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ का हाथ है इसको मरवाने में, और इमरान खान का पे भी कतलाना हमला इन्होंने ही करवाया और मुझे अभी बहुत हिट दिया क्या जा रहा है। तो ये क्या प्लानिंग चल रही है, कहाँ तक की सच्चाई है इसके अंदर? इमरान खान साहब ने ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जो कि सोशल मीडिया से अटैच होकर के उन्होंने जो भी करना होता था, उनकी वाइफ की भी ऑडियो लीक हुई और फिर लोगों की ऑडियो लीक हुई, तो वो यही सब कनेक्शन निकल रहा है कि आप सोशल मीडिया के जरिए हर चीज को तो नहीं जीत सकते, सियासत करना है तो उसके लिए आपको सियासतदान तो बनना पड़ेगा। और अभी भी मैं तो यही कहूंगी इमरान खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं पिंडी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो आजादी मार्च भी ठुस हो गया, वो जो दावे थे कि आर्मी चीफ इनकी मर्जी का आएगा वो भी ठोस हो गया, क्योंकि इनको तो उन्होंने हटाया था, तो कहाँ से इनको लगाना चाहते थे कि जनरल फैज को चाहते थे, बच्चा बच्चा जानता है कि वो आ जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से सदर को दोबारा अपने पास बुलाया, क्या क्या उन्होंने, सदर जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन वो भी उनको पास बुला के क्या पूछ रहे थे, क्या कहना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी चीजें जो है वो सब एक तरफ को रह गई। उनका जो भी उनके चाहने मानने वाले जो लंबे लंबे दावे कर रहे थे लाखों लोगों के, ना वो लाखों लोग बाहर आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है मुल्क के लिए तो मैं यही कहती हूँ कि उनको एज ए अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब भी इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें वो जाकर के अपनी कैंपेन चलाए और फिर दूर रह करके मुल्क का सिस्टम चलाने की कोशिश करें। लेकिन ये कुछ अजीब सी बात है, इसको कह सकते हैं आप कि भाई वो कहते हैं ना कि एक मैजिशियन जो है वो अपने हाथ में अंडा पकड़ के उस पर कपड़ा डाल के कहता है कि अभी मैं इसको गायब करूंगा और जंतर मंतर भी पड़ता रहता है, लेकिन 10 घंटे बाद भी अंडा हाथ नहीं होता, तो फिर वो कहता है ये तो मैंने खुद जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि उसको कुछ आ ही नहीं रहा होता। ये इमरान खान साहब की यही सिचुएशन है। तो उनको चाहिए कि अगर आप दोबारा इलेक्शन में जाना है तो तरीके से जो है एज ए पोजिशन लीडर अपना किरदार अदा करे और गलतियों से पीछा छुड़ाए जो उन्होंने किए हैं। क्योंकि देखिए ना मुल्क जो है वो किसी जंग और जदल का मुतहमल हो नहीं सकता। अगर मुल्क की माशी हालत खराब होगी तो उसमें सभी इसके अंदर लपेटे में आएंगे, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे लोग। यही कहना चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है अल्लाह ताला उसको जो है वो तरक्की की तरफ लेकर जाए और लोगों को भी कुछ अकल दे। बस मैं यही कहना चाहती थी। मैं बहुत शुक्रिया। जी हेलो जी। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम समीना, आपको भी जी वालेकुम सलाम जी। पाकिस्तानी अवाम का नए जो आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिफ मुनीर, सैयद जनरल आसिफ मुनीर जी, इनका सबसे बड़ा मुतालबा तो पाकिस्तानी अवाम का एक ही होगा कि जो बाजवा की निगरानी में ISI और IMI की तरफ से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई, इस हवाले से कौम की शिकायत का अजाला करें, क्योंकि ये इतनी संगीन, ये जो आपने आज टॉपिक सबसे ऊपर लिखा है अरशद शरीफ का भी कत्ल इससे जुड़ी हुई FIR में पिन्हा है। जितनी FIR काटी गई पिछले चंद महीनों में हमारे सहाफी भाइयों पे, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। और फिर एक सहाफी को तो जान से ही मार दिया गया। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे इन नए आर्मी चीफ के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि देखें, एक जहां हम बहुत सी बातें कर रहे हैं वहां ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये हाफिज कुरान है। तो शायद खौफ खुदा इनके दिल में और लोगों की निस्बत ज्यादा होगा। और जितना मोरल डाउन किया है पिछले आर्मी चीफ बाजवा ने, मेरा ख्याल ये सबसे एक सुनहरी मौका मिल गया इनको कि उस मोरल को हाई करें, क्योंकि बगैर मोरल के कोई फौज नहीं रहती। बाजवा ने जितना नुकसान फौज को पहुंचा सकते थे पहुंचा दिया। यानी कभी हमने नहीं देखा कि घेराव हुआ हो, यानी कोर कमांडर के घरों का घेराव किया हो लोगों ने जाके और इनके खिलाफ नारेबाजी की हो। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखने में आया। जिस वक्त इमरान खान को गोली मारी गई है, गोलियां लगी हैं, तो ये चारों तरफ से लोग निकल के और फौज के खिलाफ, बाजवा के खिलाफ, और ये दो जो इन्होंने FIR में नाम ले रहे थे, अरशद शरीफ की वालदा भी ले रही थी और इमरान खान भी ले रहे थे और उनका नाम नहीं डाला जा रहा था। तो ये सारे बड़े चैलेंजेस हैं। मेरा ख्याल आने वाले चंद दिनों में ही पता चल जाएगा कि इनकी डायरेक्शन क्या है। क्या ये बाजवा साहब इन पॉलिसियों को कंटिन्यू करना चाहते हैं या वाकई में अवाम की उम्मीदों के मुताबिक कुछ काम करना चाहते हैं, ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन इमरान खान ने जो
काम किया है वो सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इमरान खान ने तो 2-3 महीने पहले से कह दिया कि मुझे अब किसी आर्मी चीफ की कोई वो ही नहीं है कि मेरी कोई ख्वाहिश हो कि ये लगे या वो लगे, इसलिए कि इमरान खान बैसाखियों के साथ अब नहीं आना चाहते, वो अवाम के साथ आना चाहते हैं और अवाम उनके साथ है। जितने भी इस वक्त आपके सर्वे आए हैं, इमरान खान 85% पॉपुलैरिटी उनकी ऊपर चली गई है और वो क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है। तो ये तो अब खत्म ही होगी, बहस ही खत्म होगी कि कौन सा आर्मी। इमरान खान का सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो पूरी पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है, क्योंकि मुल्क इनसे नहीं चल रहा। समीना, मुल्क तो डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचा दिया इन्होंने। मुल्क में बचा क्या है? आपका डॉलर 250 रुपए पे पहुंच चुका है, एलसी खोली नहीं जा रही, जो कंटेनर खड़े हुए हैं वो सड़ रहे हैं, उनमें फूड की जो आइटम थे वो खराब हो चुके हैं, आपके मुल्क के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इकॉनमी आपकी बिल्कुल बैठी हुई है। इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो ये तो हमें आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि पॉलिसी किस तरफ जा रही है इनकी आने वाली चीज। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये देखिए, अगर वाकई में फौज ने ये सीख लिया है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी इलेक्शन में होती हुई नजर ना आए। क्योंकि ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। कोई भी जितनी पॉपुलर पार्टी होती है उसकी सीटें 30 से 40 सीटें कम करके ये अपने उसको हरवा देते हैं वहां पे, जो इनके मंजूर नजर लोग होते हैं। तो ये सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। हमें चंद 1-2 हफ्ते हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे। ना ये किसी पार्टी के लिए सोचेंगे, ना पीटीआई के होंगे, ना ये पीडीएम के होंगे। पीडीएम तो हम देखें, पीडीएम को क्या चाहिए था? पीडीएम को ये बाजवा टाइप के जनरल चाहिए थे जो उनकी करप्शन के केसेस को दबा दें, क्योंकि वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। सारा तो सामने ही आ गया, सारा उनका किरदार। तो इसीलिए जो नैब को खत्म किया गया वो उसकी पुष्पनाई पे बाजवा साहब से खत्म करवाने में नैब को जो जिस तरह से बिल्कुल उसके पर काट दिए गए और सारे केसेस माफ किए गए। तो ये सारी चीजें हैं इनके लिए। और ये मैं आपको बता दूं, आज भी आप अगर डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम देखें, वो तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में कड़ा तरीन एहतसाब होने जा रहा है पाकिस्तान में, और इस एहतसाब की शुरुआत नजर आएंगी। तो ये जो पीडीएम आज जो मिठाइयां जल्दी खा ली उन्होंने कि ये शायद इनके हक में काम करेंगे, ऐसा होने नहीं जा रहा। ये इनके लिए इनके गले का फंदा बन जाएंगे यही जर्नल। और यही आप देखिएगा, इनके लिए ये अभी खुशी इन्होंने अप्रूव किया है ना, ये फिर इतनी खुशी इनके खिलाफ बातें भी शुरू करेंगे, क्योंकि इनका तो माजी यही बताता है, इन्होंने जिस जर्नल को भी सिलेक्ट किया है उसके बाद उसके खिलाफ ही जाएंगे ये। तो अब इमरान खान का तो ऐसा मसला है नहीं, वो उन बैसाखियों के साथ तो अब बिल्कुल आना ही नहीं चाहता कि, क्योंकि अभी देखें जो इलेक्शन बल्दियाती होंगे उसमें भी पता चल जाएगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कितनी है। इनमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का भी पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। तो ये सारी चीजें सामने आती जाएंगी और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े बहरान से निकल गया पाकिस्तान, और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है और आरिफ अलवी को जाता है। उन्होंने कोई हर्डल क्रिएट नहीं किए और उन्होंने फौरी तौर पे साइन कर दिए, और सारा जो एक बहुत बड़ा बहरान था और क्या सराहियां हो रही थी इनके जो पेड चैनल मीडिया चैनल्स हैं, वो तो कह रहे थे कि ये करेंगे अलवी साहब और वो करेंगे और ये करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से स्मूथली ये प्रोसेस भी हो गया, और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं इलेक्शन आने वाले चंद दिनों में अनाउंस होंगे, और ये पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत अच्छी न्यूज होगी। चले जी हेलो जी समीना, कोई और कॉलर है होल्ड पे हूँ या मैं बात कर रही हूँ? बात कर ले। मैं ये कहना चाहती हूँ, रुक जाइए, शायद ये एक और कॉलर है मेरे साथ, इनसे आप साथ ही रहेंगे। हेलो जी, हेलो नहीं, वो बात नहीं करना चाह रहे, आप करें जी। हेलो जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं समझती कि इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है जी। मगर आपको पता है कि आरिफ अलवी साहब के साथ जो है ना मुशावरत हुई है बहुत देर तक। बताना चाह रही हूँ कि आरिफ अलवी साहब पर भी इमरान खान साहब ने एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपसे बात करती हूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके?
मैं ठीक। मुबारक हो आपको, नए आर्मी चीफ तैनात हो गए मुल्क के अंदर। मुल्क में बेहतरी आप देख रहे हैं, सियासत में कोई इस्तेकाम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। चलें तो जरा देखिए कि आप ये देखिए कि वो मैंने आपको कल क्या कहा था, लॉन्ग मार्च इरेलेवेंट है। आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान का कोई इसमें कोई अमल दखल है ही नहीं जी, और जो पीएम जिसको सिलेक्ट करना चाहेंगे वही सिलेक्ट होगा। अब आप 3 दिन पहले ये बयान दे रहे हैं जी कि मैं और सदर अलवी मिल के खेलेंगे, तो वो खेल कूद उनका खत्म हो गया था, उनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। ग्राउंड ही दस्तयाब नहीं था जहाँ पर वो खेल सकते हैं, उनकी कहानी हो गई खत्म। अब ये जो आर्मी चीफ है, ये वो आर्मी चीफ है जिनको इमरान खान ने इसलिए हटा दिया था ISI चीफ के ओहदे से, करप्शन सामने लेके आए थे, वो बुलदार की और गोगी की और अलाफला PI के लोगों की, तो वो नाराज होकर उन्होंने इसको हटा दिया था। अब इस बात को मद्देनजर रखना कि चूंकि ये हटाए गए थे तो ये PTI से बदला लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा लोगों को सोचना चाहिए, और फौज अदारा भी उनको भी ये सोचना चाहिए। अब मैंने जैसे कहा था कि जो चीजें हो गई उसको छोड़ के आप आगे बढ़े जी, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो प्रॉब्लम तो दोनों को आएगी। और अगर जो फौज ने कहा है, फौजी सरबराह ने कहा है कि हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर वो इस चीज पे कारबंद रहते हैं तो मामला खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सारे सही होते जाएंगे। अब ये कहना है कि आर्मी चीफ से एक्सपेक्टेशन, तो आर्मी चीफ में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। आर्मी चीफ में और पार्लियामेंट में जमीन आसमान का फर्क है जी। आर्मी चीफ जो है वो कोई काजी नहीं है। आर्मी चीफ एक पाकिस्तान आर्मी का सरबराह है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतहाई डिफरेंट है। जी जी जी, ये काम अदलिया का है, ये काम पार्लियामेंट का है जी। सबसे पहले तो सारे काम होने चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को कोई हैसियत दी नहीं गई जिसकी वो तकाजा है। तो मैं तो ये कहूंगा पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए, खुल के करना चाहिए, क्योंकि फौज अदारा उसने कहा है कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे उसमें, और फिर उसके बाद अदलिया को अपने फैसले आजादाना करना चाहिए। जहां तक PTI का ताल्लुक है, मैंने आपको कहा था कि लास्ट 2 वीक में ये कमजोर से कमजोर होती चली गई, और आज फैसले ने बता दिया कि वो खेलने कूदने के लिए जा रहे थे, उनको खेलने कूदने के लिए ग्राउंड का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो इरेलेवेंट है ना, उन्होंने गलती पे गलती करी। तो अच्छा ये बता देंगे जो इमरान खान का धरना जा रहा है, तो इसमें अब क्या देख रहे हैं कि क्या धरना वरना कुछ भी नहीं है, वो धरनी भी नहीं है। मैंने आपको कहा उसके लिए फालतू तो 35,000 जो कैंप को ऑर्डर दिया गया है, सैयद भाई सलाम वालेकुम, सैयद भाई सलाम वालेकुम, सैयद भाई सलाम वालेकुम। वो पाकिस्तान से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत क्राउड है सिस्टर, अभी ये साथी हैं। ठीक है, क्राउड बहुत है, 50 लाख क्राउड। धरना किस लिए है, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ जी। सही जी, फौरी इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन, तो उसके लिए धरना तो जरूरी नहीं है। उसके लिए तो पंजाब की जरूरी है सर, KP की गवर्नमेंट। सैयद भाई आपकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी होगी सैयद भाई, ये आप पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, मगर ये ख्वाहिश नहीं पूरी होने वाली। अब आप बात, अच्छा अभी आप मुझे एक बात बताइए, अभी मैं नहीं, आप मुझे दूसरी बात बताइए। आप कह रहे हैं इमरान खान की सियासत तो हो गई खत्म, वो जिस ग्राउंड पे खेल रहे थे तो वहाँ पे तो मेरी बात तो वो कह रहे हैं कोई ग्राउंड ही नहीं बचा इमरान खान का खेलने के लिए, ग्राउंड ही नहीं बचा। तो मेरे भाई फिर ये आपके ख्वाजा आसिफ और ये मरियम औरंगजेब के पेट से हवा क्यों निकलने लग गई थी कि अब जो भी है वो आरिफ एलवी के हाथ में है, हमने तो अपना काम कर दिया है। अगर उनमें इतना तप्पड़ होता तो बैठे रहते खामोश दोनों के दोनों, क्यों आपके वजीर इत्तलात आपकी बोल रही थी। बात यह है कि हम इस पे बहस कर सकते, आईनी तकाजा क्या था। अगर आरिफ अलवी उस समरी को रिजेक्ट भी कर देते तो वो 25 और 30 दिन से दोबारा उसको करना पड़ता वापस, क्योंकि वो उससे ज्यादा रोक नहीं सकते थे उसको। बढ़ा तो सकते थे ना मेरे भाई, हार्ड टाइम तो दे सकते थे ना, मगर नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान की खुद की भी यही ख्वाहिश थी मेरे भाई। ये आप जो बात कह रहे हैं, ये
क्या कर सकते थे वो? मैं कह रहा हूँ बढ़ा तो सकते थे ना, प्रेसिडेंट के हाथ, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम है, आर्मी का सुप्रीम होता है प्रेसिडेंट, शायद आपको पता होगा इस बात का। 25 डेज के लिए आगे बढ़ा सकते थे बस, ये बढ़ा सकते थे ना, मैं यही कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि यार बढ़ा देते। लेकिन अच्छा आप लोग मेरे भाई, आप मेरी बात तो सुन लें एक सेकंड। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, आसिम मुनीर को निकाल दिया था और इमरान खान से जगह बदला ले, आप नहीं कह रहे? नहीं, अब दूसरे कॉलर ने कहा था कि निकाल दिया था। मैंने सिस्टर मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो बात गलत बात नहीं कहूंगा। मैं सैयद भाई ने जो बात कही, मेरा ये मतलब है, छोटा सा सवाल है कि अकॉर्डिंग टू पीडीएम पर्सन। एक सेकंड, एक कॉलर है, मैं इनको जरा लेके इधर बता दूं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आप ये स्टूडियो के नंबर पे फोन करें 6474840018 पे। स्टूडियो पे किया मैंने। नहीं, स्टूडियो पे नहीं किया, ये आपने इस फोन पे किया। ओके जी। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। देखिए साजिद भाई पता नहीं कहाँ चले, देखिए। नहीं, साजिद भाई यही है, कहीं नहीं गए। एक सेकंड सब्र कर ले, साजिद भाई का ये रहा है। 2 वीक्स में पीटीआई को सियासी लिहाज से दर पे शिकस्त हुई है जी। और आप देखिएगा धरना जो दे रहे थे, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, जैसे एक सेकंड के लिए होल्ड करें। 2 कॉलरों को मैं नए कॉलर लग रहे हैं मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, जैसे एक और कॉलर है, मैं आपसे बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नंबर नहीं हो रहा? अरे नहीं हो रहा, ये इधर ही होल्ड करें 1 सेकंड के लिए। जी हेलो जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जरा इनकी बात चल रही है, इनके सवाल जवाब ले लें। 1 मिनट के लिए सब्र कर लें आप। अभी मैं आपको लेती हूँ। साजिद भाई ने इनको कोई सवाल किया था, सही हिसाब से वो जवाब दे देते हैं। जी सैयद भाई, बस मेरा छोटा सा सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं ना कि जी जनरल फैज जो थे इमरान खान की ख्वाहिश थी, तो मेरे भाई नहीं लगा वो। अब आपके आसिम मुनीर को चाहिए कि उसको मुर्गा बना दे वो, क्योंकि वो तो चीफ है उसके। मेरे भाई ऐसे मजा ये कहना बहुत आसान होता है कि इमरान खान ने निकाल दिया। इमरान खान की क्या औकात कि इमरान खान जो है किसी आदमी को, आर्मी के आदमी को निकालते हैं? ये प्रेसिडेंट निकालता है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हटाता है किसी को किसी पोजीशन से, किसी को किसी पोजीशन से। कोई इसमें वजीर आजम का किरदार नहीं होता है। मगर आप लोग कोई की बात नहीं करते। असल में कई टीवी चैनल्स पे यही बातें हुई है जी। की बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इमरान खान गलती क्यों करते हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। इमरान खान गलती करते नहीं, इमरान खान से गलती करवा दी जाती है। देखिए बताएं, अभी उन्होंने लास्ट वीक एक बयान दिया और मतवातर कई दफा ये बयान दोहराया उन्होंने कि जो भी नया आर्मी चीफ शहबाज शरीफ लगाएगा वो आर्मी चीफ जो है इनको सपोर्ट करेगा, करप्शन को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। यही बातें उन्होंने करी। अब मेरा सवाल ये है, आपने वो 6 लिस्ट में जो लोग थे उन सबको मतदारा बनाने की कोशिश करी और ये जो आर्मी चीफ है ये तो शहबाज शरीफ ने ही लगाया। तो मेरा सवाल ये है इमरान खान से, क्या ये आर्मी चीफ करप्शन को सपोर्ट करेगा? क्योंकि आपके बकौल जो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ लगाएगा वो करप्शन को सपोर्ट करेगा, वो गद्दार होगा, वो मीर जाफर होगा, वो पाकिस्तान से। सैयद भाई शहबाज शरीफ के बाप की भी औकात नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट करे। समझे आप? ये फौज खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको भी पता है, ये मेरे भाई आपको भी पता है। आप बात कर रहे हैं सैयद भाई, हम लोग बात खूब समझते हैं, मगर आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, मगर आप दूसरे लोगों को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना, शहबाज शरीफ का बाप भी नहीं सिलेक्ट कर सकता आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जो है वो खुद ही आर्मी सिलेक्ट करती है, ये हमारा चीफ होगा। अगर ये बात ना हो ना तो इस तरीके से जो जनरल फैज का ग्रुप है जो इमरान खान के साथ है और जो ये इनका ग्रुप है आसिम मुनीर का, तो ये तो आपस में जंग हो जाएंगे मेरे भाई। अगर इस तरह की अगर आर्मी होने लग जाए तो आपस में ही लड़ पड़े ये लोग, तो आपस में फायरिंग शुरू हो जाए, धमाके शुरू हो जाए, सब कुछ हो जाए। भाई आराम से ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा फिर क्या होता है आप मुझे बताएं ना। सीनियर जनरल के नाम दिए जाते हैं, वजीर आजम की सवाबदीद पे होता है, वो किसी को भी पिक करे। जी ये तो मेरे भाई आप वही बात कर रहे हैं जो आसिफ बाजवा ने कहा था। मेरे भाई जो फरवरी में आपके 2 स्टूडियोज आए थे, नदीम अंजुम और दूसरे जो आए थे DGI SPR, कि जी सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर आपके चीफ ने कल आगे बोल दिया कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका मतलब है परसों से वो ले रहे थे
परसों से जब से पाकिस्तान बना है वो उन्होंने कहा पिछले फरवरी से। अरे तो पिछले फरवरी में क्या हुआ था मेरे भाई? हम नहीं ले रहे। मेरा मतलब चले एक सेकंड दूसरे कॉलर को ऑरियंट करती हूँ। हाँ, और लोग कॉलर को ले ले। मैंने कहा अगर आर्मी कहती है तो भाई ये विन विन सिचुएशन है, आप इसको कैश करें। ये बहुत बड़ी डील उन्होंने आपको दी है, बजाय इसके इस अपॉर्चुनिटी को आप लूज करें, इसको आप गेन करें। मैं तो ये कहूंगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, सलाम। देखिए ये जो मरहला था ये हाँ, ये आर्मी चीफ का जो मरहला था ये तय हो गया, सबसे बड़ा। जी, डेमोक्रेसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक इदारे का एक प्रोसेस है जी। अगर मोर सीनियर अगर ये आसिम मुनीर और फहद शमशाद मिर्जा साहब हैं तो अगर ये डिजर्व करते थे, ठीक है, इसमें सब्दी वाली बात नहीं है कि जी वो वज़ीर आज़म की वो तो है जो है, लेकिन अगर आप इस तरीके से तो बाईपास करते हुए जो भी जो जूनियर को लगाएंगे तो उसमें भी आप इदारे में एक वो होता है मतलब ये होता है कि देखिए एक तो सीनियरिटी के हिसाब से वो बात हो रही, उसको अब हटा दें। अब अवाम के जो डिमांड है ना, वो अवाम की डिमांड अब यही है, अवाम चाहती है भाई इलेक्शन हो जाए, अर्ली इलेक्शन हो। एक तरफ बाजवा साहब 4 दिन रह गए, अनाउंस कर दें हमारा पॉलिटिक्स में कोई नहीं इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, आर्मी का दिस एंड दैट हो रही है, तो ये सारे गेम तो ये लोग ही चलवाते हैं ना। आपके सियासत आपकी जो जितनी सियासत में फौज का दखल नहीं होना चाहिए। देखिए सियासतदानों की गलती है ना भाई। आपकी जितनी पार्टीज हैं अगर पहले से यकजा हो के ये बात कर दें कि ये इदारे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये अब दिफाई के मुल्क की सलामती के लिए ये काम करेगी ना, ये तमाम बॉर्डर सिक्योरिटी जो भी इसके लेने देने तमाम उसके रखवाले हुए ना, ये की सियासत में घुसेंगे। तो ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया ना कि जी जिनको लगा दिया, आसिम मुनीर को जनरल बन गया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और उनको चेयरमैन लगा दिया, वो तो खत्म। लेकिन अब क्या, अब नेक्स्ट जो स्टेप और जो मरहला जो आवाम देख रही है वो अर्ली इलेक्शन के बारे में देख रही है। वो आवाम को इसका लेना देना नहीं। आप जिसको मर्जी बनाते, आप अगर इस तरीके से बनाते थे कि जी आप अपने मतलब के मफाद के लिए इंटरफेरेंस फिर करवाएंगे, आर्मी के साथ लेके चलेंगे, उसके कंधे पे बंदूक रखेंगे, तो फिर तो आपको डिरेल होती रहेगी आपकी डेमोक्रेसी जितनी हर दफा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी 12 जमातों के साथ आप चल रहे हैं और मुल्क में कुछ नहीं हो रहा है। यकीन करें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, नुकसान हो रहा है, यकीनन बहुत ज्यादा नुकसान है। एक सेकंड होल्ड करेगा था जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। देखिए आपके प्रोग्राम को बर्दाश्त करना, उसमें जो गुफ्तगू होती है अगर उसको लॉजिक की बुनियाद पे देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है कि उसको सुना जा सके जी। अभी मैंने एक आर्गुमेंट सुना है, वो आर्गुमेंट ये था कि शहबाज शरीफ का बाप भी जो है आर्मी चीफ नहीं लगा सकता जी, ठीक है, और ये आर्मी चीफ जो है ये आर्मी नहीं लगवाया, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस इज ट्रू। तो पिछले 6 महीने से आप भाग जोक रहे थे जब आप कह रहे थे कि चोर जो है ये लगा नहीं सकते, फिर आपको इस बात पर लड़ने की जरूरत क्या थी जब उसका बाप ही नहीं लगा सकता? तो लॉजिक देखें बात आपने भी क्या पॉइंट पकड़ा कि इस प्रोग्राम में ये झगड़ा चला था कि उसका बाप लगा नहीं सकता, तो फिर झगड़ा किस बात का था? मुसलसल जब शहबाज शरीफ का बाप नहीं लगा। देखिए एक आपको पॉलिटिक्स में थ्योरी बताई जाती है कि वो जंग जो आप जीत ना सके आप उसके साथ हो जाएं। इमरान खान ने बिल्कुल यही किया, उनको पता था कि ये जंग वो हार चुके हैं। इवन जबकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं और सदर अलवी मिलकर खेलेंगे, और वो खेल सिर्फ इतना सा था कि आपके अलवी साहब ने वजीर आजम से जहाज मांगा जी। आपको पता है कि अलवी साहब कैसे के पहुंचे इस्लामाबाद, लाहौर, वजीर आजम से जहाज मांगा उन्होंने, उस जहाज में वो गए खेलने के लिए जी, ठीक है। और उसके बाद ये सारी ऑप्टिक्स हैं, उन्होंने ये दिखाना था कि इमरान खान का भी कोई स्टेक है, क्योंकि कोई स्टेक नहीं था। अगर वो डिसीजन हो चुका था ऑलरेडी तो आप क्या कर रहे थे? आप कर क्या सकते थे? आप सदर अलवी कुछ नहीं कर सकते थे। उस टाइम अगर वो रिटर्न करते तो 15 दिन बाद वो रिटर्न कर देते कि ठीक है मैं इसको नहीं मानता, वो वापस भेज देती, वजीर आजम उसको वापस भेज देते। 10 दिन बाद जो है वो कहता नहीं मैं अभी भी नहीं मानता, और वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती जी, जो कि इन्होंने उस वक्त किया जबकि असेंबली टूटी थी। जी 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 वही किया ना।
यही करने की कोशिश की थी और उसके बाद आ गई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, हो नहीं सकता, ये तुम तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। यानी उस सदर को, जो कि पाकिस्तान का सदर है, देखिए वजीर आजम का जो ओहदा है वो पॉलिटिकल ओहदा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, मगर सदर जो है ये समझा जाता है कि वो पाकिस्तान का है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं है। तो अगर ये डेमोक्रेसी के एसेंस को समझें तो सदर को तो कोई यानी कि इस तरह का काम करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो आइन की खिलाफ वर्जी की है, वो किस बात का मशवरा कर रहे हैं, मुझे ये पूछे ना। उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। कैन ही रिजेक्ट? नो, ही कैन नॉट रिजेक्ट। कैन ही नॉमिनेट? नो, ही कैन नॉट नॉमिनेट। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग ए मशवरा? मशवरा तो वो आदमी करता है ना जिसके पास या ये इख्तियार हो कि वो कहे कि ठीक है मैं ये नाम डालता हूँ, मैंने ये नाम निकालता हूँ। आप मैक्सिमम 25 दिन का डिले कर सकते हैं। That is maximum what you can do. You cannot reject it and you cannot approve it. You basically have to just put your signature there. उसके बाद पता नहीं ये सदर साहब को अभी एक इनको तमाचा सुप्रीम कोर्ट का पड़ चुका है, जबकि वो आई थी अपने एतमाद की तारीख में। सदर साहब की तो मैं बता रहा हूँ कि हालत खराब हो गई होगी, मगर ऑप्टिक्स के लिए चले वो गए, मगर वो किसका जहाज लेके गए? वजीर आजम का जहाज लेके वो गए लाहौर के मिलने के। जी जी। और दावे इतने बड़े बड़े हैं, कोई अक्ल सलीम की बात नजर नहीं आती कि शहबाज शरीफ का बाप नहीं लगा सकता। किसने लगाया? फिर ये लड़ा क्यों जंग? भाई जब उसका बाप लगा ही नहीं सकता था तो ये जंग लड़ी क्यों गई फिर? कि ये जो चोर हैं, डाकू, ये कैसे पाकिस्तान का लगाएंगे? यही था ना। जब आपको नजर आ जाता है कि आप इमरान खान ने वो गेम सीख लिया, तो वो कहें कि यही तो मैंने फैसला किया था, ये तो मेरा फैसला है। अब उसके पास तो उनके पास चारा नहीं बचा। और दो आखिरी बात जो आपकी होने वाला है 26 को, हम तो बैठे हैं यहाँ देखने के लिए। मैं तो देखता हूँ कि 30 लाख लोग आगे क्या करते हैं, हम ये भी देख लेंगे अभी। चल मेरी बात के ऊपर मेरे आर्ग्यू पे सही है जी। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान चला कौन रहा है जब से पाकिस्तान बना है? पाकिस्तान तो आपको पता ही, आर्मी चला रही है और कोई नहीं चला रहा। आर्मी चला रही है, आर्मी चला रही है। सभी एस्टेब्लिशमेंट ही आपके आर्मी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है, लेकर भी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट आती है जिसको भी। एस्टेब्लिशमेंट कौन है? आर्मी है, सही है। जिस तरह ये होता है ना कि जी हम इन साहब में बाजवा की रूह आ गई थी एक्चुअली में, कि बाजवा ने कहा ना हम जो है सियासत में नहीं है, हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। मेरी बहन सब ताल्लुक होता है सिर्फ आज एक बहुत मामूली चीज से उन्होंने जो चीफ का किया है, चीफ साहब बढ़ गए, बात खत्म हो गई है। ये कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं था या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं था जिसमें जाके पब्लिक ने वोट डाली है। लाखों हजारों की तादाद में कोई नहीं गया वहां वोट डालने के लिए। एक ऑफिस की प्रमोशन थी, वो हो गई है, लीगल तरीके से हुई है, तो वो चीफ बन गए, अब बात खत्म होगी। ये लोग जो आगे अपने बढ़ाते दिखा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। लियाकत भाई एक सेकंड, लियाकत भाई एक सेकंड, लियाकत भाई एक सेकंड। मेरी बहन ये आरिफ एलवी ऑफिस ने अपने प्रमोशन करके तो उसको चीफ लगा दिया। डन डील। अपने बड़ा से मत निकालो, आगे निकलने दो पाकिस्तान को। आप तो ऐसे हैं जैसे दुश्मन मुल्क दुश्मनों से आए हुए हैं। तो सैयद साहब ने आके पूरी भड़ास उतारी है, एक वो बहन आई उसने भड़ास उतार दी है, अब ये साहब ने आके पौना घंटा लगा दिया। ये तो सिर्फ ऑफिस की परमिशन थी, ऑफिस ने उनको दे दिया। हाँ जी चलो ठीक है। ये कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं था या सदर का इलेक्शन नहीं था जिसमें पब्लिक ने वोट डाली है जाके, वो मीनिंग होती है। इसका कोई मीनिंग नहीं है इसकी। और लोग आगे बढ़ाते नकार रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और आगे निकले। आज इंडिया को न्यूज पढ़ के देखो कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आज सुबह हम आजाद कश्मीर में और गिलगित बोल्टिस्तान में जाने वाले हैं, उसकी फिक्र करो। लेकिन तुम लोगों को क्या लगे, ये तो इंडिया से आए हुए हैं, दूसरे बांग्लादेश से आए हुए, इनको क्या लगे? इन्होंने तो अपनी बढ़ाते निकाल। जी मैं ये कहना, मेरी बहन मेरा सवाल जवाब पूरा ले ले प्लीज। जी जी। तो बात हो रही है कि जी वो पे क्या नाम है, आरिफ एलवी के ऊपर चार्जेस लगने चाहिए कि वो इमरान खान के पास गया कैसे, और वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जूता पॉलिश करने वाला बोर्ड पॉलिशिया, वो भगोड़े के पास जा रहा है कि किसको लाया जाए, क्या करा जाए, क्या नहीं किया जाए। जब वापस आता है तो मुंह पे थप्पड़ पड़ते हैं जिसके, वो सही है कि वो, क्योंकि मेरी बहन ये जो आपके आखिरी कॉलर लियाकत भाई से पहले जो कॉलर थे ना, ये तो आदमी कह चुका है कि जी पाकिस्तान में करप्शन मसला ही नहीं है। तो इस आदमी की बात पे तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि ये मुझे लगता है नवाज शरीफ का वो खासी बहुत करीबी रिश्तेदार है जो करप्शन को सपोर्ट करता है। हम तो बात करते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत की, तो ये सदर एलवी पे ये चार्जेस लगवा रहे हैं कि ये इमरान खान के पास किया कहते हैं। भाई इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, वो इमरान खान जो है उस आदमी का, उस सदर का सरबराह है, तो इस वजह से वो इमरान खान से बगैर पूछे कैसे लगा देगा। ये जीत तो इमरान खान की हुई है। असल में हकीकत में ये लोग अपने वो छुपा रहे हैं कि जी वो, आप देखिएगा वो क्या करता है। दलाइल पे बात करें ना, अगर आरिफ एलवी नहीं करता तो होता क्या, दलाइल लेके बात करें 15 दिन ही हो जाता, अभी नहीं करता तो क्या होता, कल तक की तारीख में तो वो अलर्ट नहीं होता ना मेरी बहन। बात तो ये हो रही है कि उन्होंने हार्ड टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा लग जाओ। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या कहते हैं, इमरान खान ने भी इस पे खामोशी इख्तियार की, आरिफ अलवी साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं की, और लग जाओ तो लग जाओ। जी जनाब, जी बोले। हेलो जी। जी समीना जी, एक सेकंड जी। हेलो जी, अरे होल्ड करें जी, इनका मैसेज। जी हेलो जी। जी देखें, अगर आप आईन कानून को देखें तो वजीर आजम को इस बात की इजाजत है कि वो मुशीर रखें, ठीक है। वजीर आजम पे लाजिम है कि वो मुशावरत करें जी। कारबीना तो मुशावरत तो की गई ना इमरान खान के साथ, सदर अलवी ने, आरिफ अलवी ने काफी देर तक मुशावरत हुई, आपने देखा ना, सुना नहीं मीडिया पे? यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मेरा आर्गुमेंट है कि आप वजीर आजम का पोस्ट है वो एक पॉलिटिकल पोस्ट है, उसमें मुशावरत लाजमी है जी, इसीलिए उसको एक कैबिनेट दी जाती है। सदर को क्यों कैबिनेट नहीं दी जाती जी? सदर क्यों मुशीर नहीं दिए जाते? सदर क्यों मुशीर नहीं लगा सकता आइन की बुनियाद पे? जी, ये आइन में लिखा है कि सदर मुशीर नहीं लगा सकता। सदर की कोई कैबिनेट नहीं हो सकती जिससे वो मशवरा करे, तो सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो फैसला करे हाँ या ना। कुछ फैसले ऐसे हैं कि जिसपे वो अगर नहीं करता है तब भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे मंजूर। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुशावरत कर किस बात पे रहें। यू कांट अप्रूव एंड डिसअप्रूव, दैट इज नॉट योर रोल। आप चाहे उस पर साइन करें या नहीं करें, 25 दिन बाद वो अप्रूव है, खत्म। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब आपका आइन अगर पढ़ा कर रहे हैं आप, तो ये समझें कि सदर को क्यों नहीं इजाजत है कैबिनेट के, वो क्यों नहीं कैबिनेट बना ले अपना, सदर क्यों नहीं एक अपने मुशीर लगा ले। आइन इजाजत नहीं देता आपकी, इसलिए कि सदर का ये काम ही नहीं है मशावरत का काम। मशावरत करना पॉलिटिकल ओहदे का काम है, सदर का ओहदा पॉलिटिकल नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें, आके लफाजी करने के बजाय जाके आइन पढ़ें तो समझ में आएगा आपके कि आइन क्यों ऐसे लिखा गया है। शुक्रिया। चलिए जी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स। Call right now 905-625-7786। ज़ौक़ वालों के लिए। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। बस आके कॉलर से चाहिए कि रिक्वेस्ट करते हैं कॉलर से कि बस अपनी बात पे रहें, कॉलर के ऊपर ना चढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। पर कॉलर सारे एक दूसरे पर बात शुरू कर देते। मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी। हेलो हेलो। हाँ जी सिस्टर मैं बोलो। हाँ जी बोले। हाँ बोले जी। अच्छा, अब आपने बोलना शुरू करेंगे तो दूसरे कॉलर 10 आ जाएंगे अभी फौरन, जो चाहिए पहले मेरी बात। छोटी सी बात करूंगा, कोई आएगा आप ले लीजिएगा, मैं छोटी सी बात अब आप रुक जाना, इनकी बात ले लूं। जी, इससे पहले हमें आइन सिखाया जा रहा था, हमें आइन सिखाया जा रहा था कि ये होता है आइन। सही बात थी कि हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान ने जितना ये आर्मी चीफ के मसले के ऊपर मुल्क वैसे ही मुल्क दिवालिया होने पे पहुंचा हुआ है, और हम अपने ऐसे यहाँ पे आके बातें कर रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं ये अगर आर्मी चीफ का मसला, भाई आर्मी चीफ का मसला पीडीएम नहीं बना के रखा हुआ था। इमरान खान की तरफ से तो कोई मसला नहीं था, वो तो कहता रहा है कि जो मर्जी लगा दो, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है। तो ये बातें यहाँ पे आके नहीं करनी चाहिए। अपने मुल्क का सोचें, जो कि आप, हमें पता है कि आप लोग अपने मुल्क से तो नफरत करते हैं, वरना कभी पॉजिटिव बात को कभी पॉजिटिव नहीं आके कहते, क्योंकि आपको तो वैसे लीडर पसंद है जो भाग जाते हैं, जो मुल्क से भागे हुए हैं, और अब वहां लंदन से भी नहीं पता कि वो कहाँ भागा हुआ है। तो ऐसे लीडर कभी अभी थोड़े दिन इंतजार करें, इसका भी नहीं पता चलेगा कहाँ भागा है ये, क्योंकि अभी तो ये लॉ लश्कर के साथ टर्की रवाना हो गया है, क्योंकि इसको पता है कि जितने ये मजे लूट लो। 26 किलोमीटर का तो वजीर आजम है, और फिर वाकई
एक्चुअली में इसके बाप भी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर इसका बाप भी होता शहबाज शरीफ का तो ये हुकूमत नहीं बना सकता था। ये तो बाजवा ने वो एल्फी जात की उस एल्फी से 14 जमातों को जोड़ा और उसके बाद इस तरीके से जोड़ा कि सब जुड़े रहे। तो ये कहना कि ये भी साजिद ने सही कहा, इसके बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना थप्पड़ नहीं है कि कुछ कर सके। इसका तो पेशाब निकल जाता है, इसको तो जर्नल आके थप्पड़ मारते हैं। इसकी क्या औकात है? ये आप सोचें जरा सा, जिस तरह से हुकूमत बनाई गई है, इसकी क्या पिद्दी का शोरबा है। इसको तो ये भी नहीं पता कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बोलना है, क्या इसकी औकात है। पर अभी आप चाहे कोई औकात हो या ना हो, मगर आपने देखा ना कि वज़ीर आज़म तो बना ही है ना, वो मुल्क का वज़ीर आज़म है ना, अभी बना हुआ है। तो ये आप लोग तस्लीम क्यों नहीं करते? इसको तस्लीम करेंगे, वो वज़ीर आज़म है, अभी जो मुल्क का वज़ीर आज़म है। तो मगर आप क्या कर सकते हैं आप लोग? अगर अभी फिलहाल तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा ना। क्या जी जी मुल्क में होता ना, लंदन की अदालत से अभी इसका जुर्माना हुआ है। यकीन करें, कोई इसमें हया शर्म होती ना तो यकीन करें डूब मरता। ये तो मेरे ऊपर जुर्माना हो गया, जहाँ पे कहता था सर मेरे ऊपर एक ढेले की करप्शन साबित, कितनी दफा तो बोल चुका कि मैं छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, मेरे ऊपर करप्शन कुछ साबित हो जाए। भाई तेरे ऊपर तो 20 अरब के वो साबित हुए, तेरे ऊपर तो फर्द जुर्म आयद होनी थी और तू यहाँ। पर आप ये देखे ना, आया हो तो नहीं सके ना, कुछ भी नहीं हो सका ना मुल्क के अंदर। आप लोग आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इन पे ये होना था, ये होना था, पर हुआ कुछ नहीं। ये तो बता दें कि क्यों नहीं हुआ। जी मेरी बहन, आपको लोग आके कहते हैं कि आप पीटीआई की हो गई है, पीटीआई की हो गई है, पीटीआई की हो गई है। ब्रेक से पहले कॉलर आपसे कह के गया कि आइन तोड़ा है, आज वो आइन हमें सिखा रहा है, सही है? जरा इनसे पूछे कि ये आइन कौन सा आइन कहता है इस भगोड़े को, ये बताओ इसको ये बताओ तो कौन सा खेमे नंबर कौन सा होगा, चैट नंबर किसमें होगा, तुम बताओ। 786 अमिताभ बच्चन वाला तो मेरा भाई अब अमिताभ बच्चन बन जाएगा। बिल्ला नंबर 786 तो लगा दे वहां पर, बिल्ला नंबर 786 टेंट में बैठे होंगे। अभी 30,000 समझ लें वो मंगाए गए। आप बताएं कि क्या होगा? लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। समीना कुछ नहीं होगा, यकीन करें, मैं आपका सही बता रहा, मैं पहले भी कहता कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए पहले भी नवाज शरीफ साहब ने, ये एजाज है नवाज शरीफ साहब को और PMLN को कि 5 जनरल जो ना नवाज शरीफ ने लगाए थे। देखिए जो भी प्रोग्रेटिव 5 जनरल नवाज शरीफ ने लगाए थे, अब ये 6ठा जनरल भी नवाज शरीफ ने लगा दिया। और ये एजाज है नवाज शरीफ पे जाता है, और ये प्रोग्रेटिव जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे होता है। और आप देखिए कि उन्हीं के छोटे भाई ने 2 जनरल लगवा दिए, एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को लगा दिया और एक चीफ और आर्मी चीफ लगा दिया। देखें ये भी आजाद इन दोनों भाइयों को, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है दोनों भाइयों को कि इन्होंने पाकिस्तान के तारीख में 7 जनरल जो है अपनी मर्जी के लगाए। इनका प्रोग्रेटिव था। अच्छा देखिए, ये प्रोग्रेटिव जो है इमरान खान साहब का भी था। जी 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 जब उन्होंने देखिए, एक कॉलर कल आए थे, आपको याद होगा। एक बात सुने फैसल भाई, एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट। एक कॉलर आए थे कि भाई 6 समरी आ चुकी है, 6 के नाम आए, 6 के 6 आर्मी चीफ लग जाए। अभी वो आए कॉलर, आए आज फिर आए, अभी होल्ड पर है। अभी आके देखें क्या बोलेंगे। आपका मैसेज ले लूं फिर उनका लेती हूँ, क्या कहते हैं? वो बहुत क्यूट कॉलर है। अच्छा देखिए, यही प्रोग्रेटिव इमरान खान साहब का था जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सटेंशन दी थी बाजवा साहब को। जी ठीक है, यही था ना। तो प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ कर सकता है। अच्छा, जहां तक बात कर रहे हैं हमारे जो कुछ कॉलर कि जी अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना बस इंतखाबात होंगे। देखिए, बजट से पहले इंतखाबात किसी का बाप नहीं करा सकता है ना। इंतखाबात तो आप सोचेंगे चीफ जस्टिस करा सकता है, जी 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 करा सकता है, ना चीफ जस्टिस करा सकता है, ना आर्मी चीफ करा सकता है, ना कोई कानून करा सकता है। देखिए, पाकिस्तान के कानून में ये है कि जो हुकूमत चल रही है, और अभी जब बजट आएगा, बजट के बाद 3 महीने और लगेंगे, उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि अगले साल जी ना हम इंतखाबात करेंगे, तो अगले साल ही जाएगा इंतखाबात का, तो इंतखाबात से पहले नहीं हो सकता। तो फिर इनका ये जो धरना देने जा रहे हैं इमरान खान, तो फिर इसका क्या फायदा बता दें? कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। ऐसे अपने आप को जिंदा करने के लिए देखिए, ऐसा नहीं ना, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है और अपने आप को इन करने की सियासत में एक उनका यही है कि बस लोगों को जमा करो, ठीक है, और वहां पर जो खेमा लगाओ, खेमा बस्ती बनाओ, और इसके बाद जो दिखाओ कि भाई हमारे पास लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सियासत खत्म हो चुकी जमींदार, और उन्होंने सारे के सारे तुरुम कार्ड जो है सारे के सारे खेल लिए हैं, और उनको जो है उनके जो चाहते थे ना लोग, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा करीब लोग थे,
ठीक है, जिनको समानता थे, मेरा सुकून है, मेरे लिए चैन है, ठीक है, वो सारे खिलाफ उन्होंने इमरान साहब का पेड़ा करके रख दिया। आप यकीन कीजिएगा इनकी तरह खत्म होकर रह गई है, ठीक है। अब आप जो है ना, यानी कि आप कह रहे हैं तुरंत का पकता है, सब खत्म हो चुके हैं। तस्बीह पढ़े सिर्फ और कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। और बाकी तो इनके तो अभी तो मगर कह रहे हैं कि ये जो अभी जो आर्मी चीफ है, जो आर्मी चीफ लगे हैं, अभी बात तो सुन ले। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज है, तोशा खाना का जो मेरी प्रेडिक्शन है, तोशा खाना में अंदर जाएंगे, बस ये मैंने नहीं, ये चले आपने हमेशा, आप मुझे लिखवाते, एक बात सुने, आप हमेशा, अरे फैसल भाई सुन ले, 2 मिनट की बात भी 2 सेकंड की, आप हमेशा लिखवाते हैं कि कोने में समीना ये लिख ले। आज फैसल भाई आप ये लिख लेंगे इमरान खान तोशा खाना में अंदर नहीं जाएंगे, तोशा खाना में इमरान खान अंदर नहीं जाएंगे, ये लिख ले। खान साहब नहीं जाएंगे तोशा खाना में अंदर, लिख ले, लिख ले, कोने में लिख ले। के चार्जेस बहुत सारे इनके, इसमें तोशा खाना भी है, तोशा खाना में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ तोशा खाना, इसमें ही अंदर नहीं जाएंगे इमरान खान का, ये बहुत कमजोर केस है, तोशा खाना का केस बहुत कमजोर है, इसमें अंदर नहीं जाने वाले। सुनना सुन रही हूँ ना, बताए ना, देखिए तोशा खाना समझ, देखिए अभी है ना, वो आए आपको तोशा खाने का बताने के लिए, तोशा खाने में अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे। जी हेलो जी, देखिए फैसल जो बात करते हैं वो हमेशा पूरी होती है, मैंने तो ये देखा। आपने कहा फैसल जो बात, मगर मैंने भी फैसल भाई को लिखवाया है कि तोशा खाना में इमरान खान अंदर, खान साहब अंदर नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि लिखे वो जाएंगे अंदर तोशा खाना में, मैंने इसमें ये कहा कि तोशा खाना में अंदर नहीं जाएंगे, बस ये बात है। अगर फैसल कह रहे हैं ना, देखिए फैसल को मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, फैसल जो बातें करते आए अभी तक, वो सारी बातें ऑलमोस्ट 85-90% पूरी होती है। आपको पता नहीं ना फैसल भाई का क्या काम है, फैसल भाई करते क्या है, तो हमें पता है फैसल भाई क्या चीज है। फैसल भाई ये बलोच क्या बलोच है, ये पूरे जो है ना पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के बंदे ही है। कौन से फैसल की बात कर रहे हैं सैयद भाई, फैसल वाडा की या ये फैसल भाई की? नहीं, वो फैसल वाडा तो फारिग हो गया कल, अच्छा वो भी झूठा निकला यार, वो तो कितना झूठा इंसान निकला फैसल वाडा, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने कायद से वफा नहीं करी, उसके बारे में क्या बात करें यार, वो बेकार आदमी है। अभी ये जो फैसल देखो, सही कह रहे हैं वैसे आपने, ये बात कितनी सही की है 100% की, उसने अपने कायद से वफा नहीं की। जो यकीन करें कि अपनों के साथ गद्दारी करे बंदा, जिस थाली में खाता है, साथ रहता है, तो वो यकीन करें किसी का भी वफादार नहीं होता, जो कभी भी नहीं, वो किसी का वफादार नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत अच्छी बात है। तो बाकी ये है कि फैसल ने कल कहा कि वो साइड मतलब ज्वाइंट चीफ ऑफ द आर्मी बनेंगे और आसिम मुनीर ये बनेंगे, और देखें वो बात पूरी हुई। जी हाँ, कल यही कहा था फैसल भाई ने, सही कह रहे थे आप। पहले बताया कि नवाज शरीफ 2 दफा बाजवा के साथ में हम सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो नहीं, मुझे पक्का मुझे तो पूरा यकीन था इस बात पे, जब फैसल भाई ने कहा था, मैं तो फैसल भाई से एग्री की थी ये बात कि आप सही कह रहे हैं कि जी हेलो जी, फैसल अगर कह रहे हैं कि तोशा खाना को सजा होगी, नहीं ये बात गलत कह रहे हैं फैसल भाई को, बाद में ऑफ एयर बताऊंगी कि फैसल भाई जो कह रहे हैं गलत है, एग्री भी करेंगे फैसल भाई, हाँ आप सही कह रही है। ऑफ एयर बात कर लेते हैं इसी फोन पे, वो जब प्रोग्राम खत्म होता है तो फोन करते हैं मुझे, और ऑफ एयर मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं बातें। नहीं वैसे मैं तो कहूंगा कि ये अभी सब पे खत्म करें, सबको एनआरओ दे, और उसके बाद फिर अच्छा मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, मैं साथ रहेगा, एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे मक्का ज्वेलर्स से। हेलो जी बोलिए। जी मैं तो ये कहूंगा कि भाई देखो, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है, हमें वो बात करनी चाहिए जी, ठीक है ना, मुल्क के लिए। अब मुल्क में एक तैनाती हो गई आर्मी चीफ की, खुशअसलूबी से हो गई, चलो अगर लोग कहते हैं इमरान खान की वजह से हुई, चलो मान लेते हैं, ठीक है। कोई लोग कहता है कि शहबाज शरीफ का वो था, ठीक है, ये भी बात ठीक है, मान लेते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। देखो सारा मुल्क में जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान, वो है माशी। हम यहाँ कनाडा में क्यों नहीं लड़ते एक दूसरे से? इसलिए कि हमारे पेट भरे हुए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे माशी मसाइल इतने ज्यादा हैं, लोग एक दूसरे को मार काट खाने के लिए दौड़, लोगों के पास पैसे नहीं है बिल भरने के लिए जी। तो माशी स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। तो एक काम ये पॉजिटिव हो गया है, अब एक दूसरे को दरगुजर करें, आइंदा इलेक्शन का वो जो है वेट करें, जब भी इलेक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट करें, जो पार्टी जीते
वो गवर्नमेंट बनाए और स्टेबिलिटी मुल्क में लेके आए। मेरा तो ये मैसेज है जी। अभी जाफरी साहब भी आए थे, बहुत देर से बेचारे ड्रॉप हो गए थे, इनका भी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी जाफरी साहब। हेलो जी, वालेकुम सलाम। काफी देर से आप होल्ड पे थे जी, बोलिए। देखिए समीना जी, सबको मुबारक हो कि देखो वही चोरों ने जो सिलेक्ट किया जनरल वही आया है। ये चोरों को ना माने, इनको वजीर आजम ना माने, लेकिन एक कॉलर वो कहता था बार बार, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, वाइज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा। आप देख ले कि किस तरह से अल्लाह ने जलील किया है और किस तरह वो इस वक्त पीटीआई वाले या इमरान खान, इनको शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से जलील कर रहा है। बाकी रही ये खैमों की बात, पेशावर से चले से सजाद भाई खैमा लेके, क्योंकि होटलों में तो रास्ते में ठहरते ही नहीं है ना। ये वो है कि सड़क बनाने वाले जो होते हैं ना, खैमा लगा के कभी उस शहर में रुक गए, कभी उस शहर में। अब वो पिंडी का इंतजार कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं ना पार्टी के, जिनके साथ इमरान खान मिलता है, वो तो होटलों में आके ठहरे हैं। और जो परदेसी लोग हैं ना, अफगानी हो गए, दूसरे छोटे छोटे जिनको पैसे थोड़े थोड़े दिए, उनको टेंट दिए हुए हैं कि भाई आपने टेंटों में रहना है। ये पिंडी का माहौल ऐसा हुआ है कि वो अपना इधर फैजाबाद में टेंट लगा रहे हैं कि भाई हमने इधर रहना है। लेकिन देखना माहौल खराब नहीं होगा। अब ये है कि जो बातें करता रहा अपना बाजवा साहब के बारे में कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, अब करके दिखाए। मजा ये है कि अगर अब इसने एक बात भी की है ना कि ये जनरल भी उसी तरह का है, तो इसने इसके ऐसे कान पकड़ाने, ये सारी जिंदगी याद रखेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये सही मुसलमान आदमी है। बाजवा साहब भी मुसलमान थे, लेकिन इसने अपना, यानी कि आप तो कह रहे हैं कि ये सही मुसलमान आदमी है, पहले जितने भी आर्मी चीफ थे सब मुसलमान नहीं थे। आपके कहने का मकसद ये है, आप कह रहे हैं ये सही मुसलमान आदमी है इसलिए कि ये हाफिज कुरान है, इसलिए। इस पॉइंट को ना पकड़े ना, इस पॉइंट को क्यों ना पकड़ूं? आप आप हर पॉइंट को पकड़ लेते तो आपका ये पॉइंट ना पकड़ा जाए। आपने कहा ये सही मुसलमान है, इसका मतलब है कि वो मुसलमान नहीं थे। निकल गया ना, सारी फौज मुसलमान है, सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, सबने कुरान पढ़ा है। इसने भी ये नहीं, लेकिन इसने हिफाज भी किया। मसला ये है। अब ये है, अच्छा मसला ये क्या है कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान कह रहे हैं मसला। देखिए एक बात मैं यहाँ पे रोकूंगा जरा जाफरी भाई, जरा सा 2 मिनट पॉइंट की बात है। देखिए ये फौज में जो है ना, इसको मुसलमानों की फौज ना कहें, ये पाकिस्तान की फौज है जी। देखिए फौज में जो है हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, और भी कौम के लोग हैं जी। तो फौज है ना, वो मुल्क के लिए होती है। वो किसी जमाने में हुआ करती थी मुसलमान फौज। आपको पता है जो इंडिया से जितनी भी हमारी जंगे हुई जी, उसमें फौज का जो सरबराह था वो तीनों दफा मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे जी जी जी। सही ना, एक दफा मुसलमान थे, एक दफा क्रिश्चियन थे और एक दफा सिख थे। सॉरी मैंने गलत बात की है। ये पाकिस्तान की फौज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इमरान खान ये फौज को गद्दार और फौज को पता नहीं क्या क्या कहता रहना, अब हो गया जनरल चेंज। अब इसको बोले ये महीने में 15 दिन में इसके पीछे भी पड़ जाना कि इसने इलेक्शन नहीं करवाए, ये नहीं, ये भी फौजी ऐसा ही है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ ये इसको इस तरह उल्टा लटकाएगा, ये सारी जिंदगी याद रखेगा। वो था शरीफ आदमी, कल भी मैंने, यानी कि वो अब आपका कहने का मकसद ये था कि बाजवा शरीफ था, ये मुद्दा आ गया। एक मिनट आपको रोकूंगा। देखिए बात ये नहीं कि इमरान खान ने, बात ये है कि फौज को बुरा भला या फौज के बारे में जो यानी तासुर अमूमन खराब इसलिए हुआ कि फौज ने सियासत में बहुत ज्यादा मुदाखलत करी, और फौज ने माजी में किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबल होने नहीं दिया। या तो डायरेक्ट हुकूमत करी या इनडायरेक्ट हुकूमत करी। अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, अब बातें छुपी नहीं रह सकती, बातें मंजरे आम पे आ जाती हैं। भाई इस चैनल पे जो कुछ हुआ फौज के बारे में, हर एक आदमी ने कहा कि फौज ऐसी है, फौज ऐसी है, लेकिन इस तरह उसको सड़क पे ले आया फौज को कि उसकी इज्जत की ही नहीं है। हालांकि और किसी की ना करें,
लेकिन फौज की इज्जत करनी चाहिए कि जो हमारी जानों का मुहाफिज है, वो जो बॉर्डर पे है या अंदरूने, अब कह रहे हैं कि फौज इस काबिल नहीं रही। किनको सुना रहे हैं ये मैसेज? सुने, किसको मैसेज दे रहे हैं कि ये फौज इस काबिल नहीं रही, लड़ने के लिए काबिल, इस काबिल नहीं? किसके साथ लड़े? पाकिस्तान में पहले लड़े, पहले पाकिस्तान अंदरूनी लड़ाई लड़े या बाहर की लड़े? ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए फौज के बारे में। फौज को आप इंडिया देखो, आपने फौज के बारे में कुछ कहती है, भले वो मार खा के भी आए चाइना से, फिर भी उसकी तारीफ करती है। ये इधर तो पकड़े भी जाए तो आपके एक सेकंड होल्ड करें जी, लगाते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। इस टेलीविजन पे, इस शो में हमने कभी किसी को मिलिट्री के खिलाफ बात नहीं करने दी, ना समीना ने करने दी है। ये आप गलत कह रहे हैं कि इस चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के चैनलों पे लोग गालियां देते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे उनसे बात करें, इस चैनल को ब्लेम न करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा लियाकत, बिल्कुल सही कहा। गाली देना शुरू कर दिया, अगर कोई भी ऐसी बात भी हो तो आप तो छोड़ते ही किसी को। वो पाकिस्तान में होता है, आप पाकिस्तान वालों को बोलेंगे, आप नहीं बोले। बिल्कुल सही कह रहे हैं लियाकत भाई। इस चैनल, ये चैनल इस कनाडा की जान है। ये चैनल जो है कनाडा की जान है, और आप कह रहे हैं कि चैनल पे हम लोग बड़ी गलत बातें करते हैं। अच्छा, इस कनाडा में तो पाकिस्तान को क्या कहते हैं जी, ये लानत भेजता हूँ। आप क्यों भूल गए हैं? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? जो इस चैनल पे होता है गालियां भी देते हैं और लोग ज़ारा देते हैं। आप नहीं मेरे भाई, कभी बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपने भी इस चैनल पे गाली स्टार्ट ही आपने की है। चले अब जाफरी भाई सलाम अलैकुम। पहले तो अब मेरी बहन जरा मेरा भी ले लीजिएगा, 10 सेकंड का मैसेज है। सलाम, क्या है? बस अल्लाह का करम है। अच्छा मेरी बहन, मेरा भी मैसेज है। आप भी मुसलमान है मेरी बहन, सैयद भाई अगर लाइन पे है वो भी मुसलमान है, अगर नहीं है लाइन पे तो सुन रहे होंगे, और जितने नाज़रीन है सब सुन रहे होंगे। कुरान की कोई आयत गलत मायनों में पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। अभी मेरे भाई जाफरी भाई ने बात बोली, वह इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा, इन्होंने पूरी आयत ही गलत पढ़ी है। सबसे बड़ा गुनाह तो इनको मिलना चाहिए। इसमें कौन सी गलत है? जिल्लत मंतशा नहीं है, वह इज्जत मंतशा हो, वह जिल्लत मंतशा हो। इसमें निकाले नुक्स। मेरे भाई मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, आपको कुरान पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ये सियासी प्रोग्राम है, सियासत पे रहने दें। बिल्कुल सही कहा, पॉलिटिक्स का प्रोग्राम है। क्यों वह इज्जत मंतशाओ व जिल्लत मंतशाओ। शाह पता नहीं कौन से शाह के आप साकिर बन गए। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं जी। तो दूसरी बात, बहुत हंस रहे हैं आज तो आप। ये क्या कर रहे हैं लोग, आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए आप मुस्कुरा रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, इस चैनल पे अगर फैसल भाई ने भी कभी आके फौज को गलत बुरा भला कहा तो हमने समीना बहन से बोला कि ये गलत है। हमने हमेशा फौज का साथ दिया और हमेशा देते रहेंगे, मगर उस फौज का अगर कोई सरबरा गलत हो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम पूरे पाकिस्तान की फौज को गलत नहीं कहेंगे। हमने हमेशा फौज का साथ दिया और इस चैनल ने हमेशा फौज का साथ दिया है। इस चैनल ने कभी भी फौज के खिलाफ आवाज नहीं उठने दी है, और मेरी बहन समीना ने हमेशा ये कहा है कि ये इदारा जो है पाकिस्तान का इदारा है। जनरल बना दिया ना, अब इमरान ना माने, वो कहे कि मैं इस जनरल को नहीं मानता, ये तो चोरों ने सिलेक्ट किया है, ना माने। पहले आप इस्तग़फ़ार पढ़े, आपने आयत गलत पढ़ी है। पहले आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, आपने आयत गलत पढ़ी है। लफ्ज़ बोल जाते हैं। बात सुने, आपने शुरू से, आपको पता है कि आपने लानत भेजी है पाकिस्तान से, एक दफा भी नहीं, कई दफा। इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे लानत, जिसका सरबरा ऐसा जो डाकू लुटेरा हो, उस मुल्क पे लानत। स्टॉप हो जाए 1 मिनट के लिए, कॉलर आ गए तो सही तरीके की थोड़ी बात कर लेंगे। प्लीज खामोश हो जावेद साहब, 1 मिनट भाई, मैं जरा कॉलर से बात कर लूं। जी हेलो जी। के साथ क्या किया जी खाने पे जो अभी, हालांकि मैं किसी की बात में वो नहीं कहता, मगर जो वो कह रहे हैं आपके फैसल साहब, तोशा खाने में इमरान साहब को सजा होगी। इसकी वजह है, इसकी अगर आप मेरिट देखें, केस की मेरिट, तो और यानी कि सारे शोर शराबे में जो है हमें ये पता चल नहीं रहा है कि तोशा खाने में
प्रोग्रेस क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन है, FIA है, वो कहाँ आगे बढ़ती जा रही है, वो केस कहाँ पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक तो इसका ये वो एलिमेंट है कि उनको सजा होगी। दूसरी बात जो कि लोग भूल रहे हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा सितंबर 2023 में, तो जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आपके वो होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। तो वो जो फेवर उनको मिलता रहा है सुप्रीम कोर्ट से, जी, वो सिलसिला भी जो है वो सितंबर 2023 के अंदर, सितंबर अक्टूबर में जब अता उमर बंदियाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे, वो वाला सिलसिला भी जो है उनके लिए बंद हो जाएगा। तो उनके लिए मुझे देखते हुए जो आगे सूरत हाल है, फौज ने पहले ही उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। कोशिश वो करते रहेंगे, हालांकि वो कहते हैं कि नहीं मैं कोशिश नहीं कर रहा, वो करते रहेंगे, मगर उनको अब सीरियस जो है अपने मुकदमात को देखना चाहिए। इसलिए कि जहां तक ये बात है क्या उनको सजा होगी, मुझे जो मेरिट के ऊपर अगर मैं देखूं तो यकीनन उनको सजा होगी। जी शुक्रिया। चलें जी मेरी बहन मेरिट के ऊपर तो इमरान खान को फांसी चढ़ रही थी, करोड़ आवाम चौक के ऊपर फांसी चढ़ाया जा रहा था इमरान खान को मेरिट के ऊपर। और अगर फौज ने ये बात कहती है, कि जी इमरान खान का साथ नहीं, एक सेकंड जावेद साहब बोले, ऑफिस नहीं जीते, पब्लिक जीती है हमेशा। हाँ, आप मर्जी भड़ास निकालते रहे। आई नो यू डोंट लाइक पाकिस्तान, यू डोंट लाइक इमरान खान, वी नो दैट। अपनी भड़ास निकालने एक तरफ रखो, जब दुनिया इकट्ठी होती है ना, पब्लिक इकट्ठी होती है, तो वो सबके मुंह मोड़, और तुम्हारा भी मुंह मोड़ सकते, जितनी मर्जी भड़ास निकालो। समीना जी इस चीज की विटनेस है कि समीना जी को पता है मैंने शुरू से इमरान की साइड ली थी। जब देखा कि कोई झूठा है तो झूठे क्या मैं नहीं उसकी साइड ले सकता, झूठे पे तो अल्लाह की भी लानत होती है। अब इसने झूठ बोल के नफरत पाकिस्तान में यकीन। आपने फैसल भाई कह दिया तो शाह में इमरान खान को सजा होगी, मैंने कहा कि नहीं होगी। आपकी बात के दो लोग। जाफरी भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अपना फैसल भाई जी, ठीक ठाक है। अच्छा देखिए, अभी हमारे कॉलर आए थे, बड़े अच्छे कॉलर है वो, और उन्होंने काजी फाइज ईसा की बात करी, और बिल्कुल ये एक ऐसा पॉइंट है जी, ऐसा पॉइंट है जी, ऐसा पॉइंट है आखिरी काजी फाइज ईसा वाला कि आप देखिए चीफ आपके पास आर्मी चीफ आपका हो गया, ठीक है, और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी आपका हो गया, ठीक है। आप देखिए कि जुडिशरी, ठीक है, बंदियाल साहब ने जो भी फैसले किए सारे गलत किए, सारे गलत फैसले किए, कोई एक फैसला भी अच्छा नहीं किया। अच्छा एक सेकंड का ले लूं मैं मैसेज, फिर आपका लेती हूँ। जी हेलो जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ समीना कि वहाँ तो बड़ी आंख लगा के रोजाना खुद ही सजा भी दे देते थे और खुद ही उसको नई सजाएं तजवीज करते रहे हैं। फांसी चढ़ता था सर, फांसी चढ़ेगा। पिछले 2 साल से तो यही कहते रह गए कि दिन में ख्वाब देखते थे कि इमरान खान भाग जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं भागने वाला एक ही खानदान है। फिर हमें याद दिलाना पड़ता है, वो इसी आसरे में सोते हैं रात को कि शायद सुबह उठेंगे तो इमरान खान भागा हुआ होगा। क्या इन्होंने नवाज शरीफ समझ रखा है इमरान खान को? वो गोली खा के भी वहीं रहा, और कोई जलील हो के भी रोजाना इतना जलील हुआ कि वहां से भागना पड़ गया। अब तो लंदन से पुनः वसीयत करके गया कि जितने मेरे पटवारी हैं वो आपस में बांट लो, कुछ जरदारी को दे दो और कुछ ये फजलुर रहमान को दे दो मेरे पटवारी। तो ये तो हाल हो गया इसका, और मैं ऐसे मुकाम पे जा रहा हूँ जो मैं बता नहीं सकता। तो ये अंजाम को पहुंचने वाले हैं। ये समीना देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। पहले ढील देता है अल्लाह ताला और फिर वो डोरी खींचता है। तो इनकी डोरी खींची जा चुकी है, ये जितनी भी हवाओं में उड़ लें, आखिर अंजाम इनका जो है ना वो बहुत करीब है और वो नजर आता है। एक भाई को चले, ये बहुत गलत हो गया। चुप हो जाए एक सेकंड के लिए भाई, चुप एक सेकंड के लिए चुप। जी, बस एक बहुत ही छोटी सी बात करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान भाग जाएंगे, मैंने हमेशा ये कहा कि हम उनको भागने नहीं देंगे जी। और मैं जो कि हमेशा देर कर देता हूँ तो भागने में भी देर करेंगे। यानी अफसोस मुझे उस वक्त होगा जब वो भागना चाहेंगे तो सजा हो चुकी होगी, तो भागने में भी देर करेंगे। तो मैंने कभी नहीं कहा, दोबारा कान खोल के सुन लें जो कि मेरी बातों को
तोड़ते और मरोड़ते हैं। मैंने डी चौक पे फांसी होगी, डी चौक पे गरबान पकड़ेंगे लोग, गरबान पकड़ के घसीटेंगे डी चौक पे। जी मैंने कहा था कि डी चौक पे गरबान पकड़ के घसीटेंगे। आज इमरान खान के साथ जी छोटा सा मैसेज है। बात ये है कि इमरान खान को चाहिए, ठीक है, उनके जो भी कारकुन है, जो चाहने वाले हैं, वो उस को अंधी तनकीद करेंगे, मगर एक सेकंड के लिए होल्ड करें, उनका छोटा सा मैसेज लेके फिर आपको सबको याद करती हूँ। जी बोलिए, छोटा सा मैसेज दे। लोग रोजाना आके झूठ भी बोलते हैं। पहले तो मुझे ये अंदाजा होता था वाकई में वालिदैन की तरबियत और असाजा की तरबियत। अरे भाई आप क्यों जा रहे हैं कॉलर के ऊपर? अपनी बात कर ले। उन्होंने अपनी बात किया करके चले गए, वो अपनी बात करके गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा कि लिख ले भाई। देते हैं आप वो अपने लीडर को सपोर्ट करें या किसी को करें, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर दें। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ वाकई में। पर आप तो चल रहे हैं कि आप तो करेंगे जनरल बात करने के साथ आप उस कॉलर पे जा रहे हैं। वो लोग हैं, जब हेल्थ कार्ड आया तो सबसे ज्यादा इन्होंने। अब छोड़ देना, वो हेल्थ कार्ड की बात पुरानी हो गई। अभी की कहानी जो वो लिखवा के पॉइंट गए, आप अपने लफ्जों में मत लें, मुझे बोलने दें। कितना वही चीजें बोल रहे हैं ना, आप नई कोई चीज बोल दे खुदा के लिए आके। इन बेवकूफों से कोई पूछे, 70 लाख लोगों ने इलाज करवाया है। मेरा ख्याल इनको इलाज की जरूरत थी। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते। ये ऑनेस्टी नहीं है। यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन इनकी खोपड़ियों में ना डिसऑनेस्टी भरी हुई है। ये बहुत ही गलादत से भरे हुए लोग हैं जो हर वो पहलू निकालते हैं जिसमें असल में इनको इमरान खान खोपिया हुआ है। अब पता चलेगा ना यहाँ पे क्या कारकर्दगी होगी। यहाँ पे छुपे छुपे एमक्यूएम के भी लोग हैं जो सामने नहीं आएंगे, लेकिन आज पता चलेगा कलियाती इंतखाबात में जब 3 स्वीप होगी ना, कराची से बदनामी मिलेगी एमक्यूएम को। जैसे पंजाब से इनका नून लीग का सफाया होने वाला है ना, इसी तरह कराची से भी एमक्यूएम का सफाया होने वाला है। तो वही क्या ये क्या आवाम पागल है? ये समझते हैं कि यहाँ पे आके ये जो भी कुछ बोलेंगे हम समझ लेंगे। यही लोग थे वाकई में। इनको सबसे ज्यादा उस हेल्थ कार्ड के इलाज की जरूरत थी। वाकई में यहाँ तो पागल हुए हैं ये लोग। जितना मजाक उस हेल्थ कार्ड का यहाँ पे आपके प्रोग्राम में उड़ाया गया ना, उन लोगों से पूछो। इमरान खान ने वो काम किए जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए थे, क्योंकि उस 35-40 साल उसके आदि थे, उस माहौल के आदि थे जिसमें करप्शन जो होती थी उसको सर झुका के एक्सेप्ट करते थे। कि वाहिद लीडर आया ना जो आंखों में आंखें डाल के जिसने बात की, अवाम की बात की, अवाम के लिए शहरें बनाई। उन्होंने इमरान खान ने वो काम किए जिससे अवाम की फलाह बहबूद बढ़े। जाहिर सी बात है 3 साल का 3.5 साल का टाइम वो पूरा उसको नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो काम कर दिया। अब तो मुल्क दिवालिया हो गया। यानी ये 14 जमातें जिसकी ये आके तारीफें करते हैं, 14 जमातें जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनकी कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर 250 पे चला गया, अब एक मईशत तबाह बर्बाद कर दी, उसकी आके ये तारीफें कैसे कर सकते हैं? कनाडा में रहते हुए भी मतलब कुछ तो इंसान को शर्म आ जाती है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए जो शब्द चले अब चले, बहुत हो गया, चले लास्ट हो गया जी, बहुत हो गया जी 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 शर्म आती है इन लोगों को। कहते चले जी, हो गया। नहीं बदला, वही पटवारी क्या बोल रहे हैं आप? जी आपके प्रोग्राम में अपना क्या नाम है, जाफरी भाई ने बोला कि इस चैनल से, मगर मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपने ये बात क्यों नहीं मेंशन करी कि इस चैनल पे कब किसी ने, जिसने भी अगर फौज को बुरा भला कहा, आपने उसको स्टॉप कराया। आपने हमेशा उसको स्टॉप कराया। आप ये लेकिन फैसल भाई इस चीज के गवाह हैं। फैसल भाई इस चीज के गवाह हैं। कभी भी आर्मी के खिलाफ बात करते थे, फैसल भाई को मैं ड्रॉप कर देती थी। मेरी बहन, इस चैनल की खूबसूरती, साजिद का नाम बिल्ला 786 क्या इस चैनल की खूबसूरती ये है कि यही फैसल भाई बाजवा को आज से 2 साल पहले क्या कहते थे और आज वो बाजवा साहब कह रहे हैं। ये देखें, इस चैनल की खूबसूरती है। आप इससे अंदाजा लगाए। और लोग आके कह रहे हैं कि इस चैनल पे, कनाडा के चैनल पे आके गालियां दी जाती है जी। और फैसल भाई को हमेशा इस बात पे नाराज हुए, जब भी आके फौज के खिलाफ बात की मैंने बात नहीं करने दी और उनको ड्रॉप किया, उनको ब्लॉक किया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फौज सियासत में इन्वॉल्वमेंट रहेगी। वो कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल ये बोल रहा हूँ फैसल भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ, झूठे वो बिल्कुल सियासत में वो इन्वॉल्व होंगे और रच कर होंगे, 100% होंगे और ऐसा होंगे जैसे पहले 75 साल से होते गया। ये सब झूठ है, मुनाफाकत है कि ये कह रहे कि हम सियासत में नहीं होंगे। अरे उसके बगैर ये काम ही नहीं चलेगा। आप देखें ना, कहाँ काम चलेगा इनका, नहीं चलेगा ना।
अब आ जाते हैं कासिफ अजीजा पे। रुक जाए, मैं आपसे बात करूंगी पहले एक मिनट के लिए। जी जी, हेलो जी जी समीना जी, हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब हम इस चैनल पे आते हैं तो हम अपना एक पॉलिटिकल व्यू देते हैं जी यहाँ। तो मैंने यहाँ इन लोगों से जी 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 जी, हेलो जी जी जी, तो ना हमने इन लोगों से ये फैसला कराना है कि हमने जन्नत में जाना है, झूठ बोलना है, जहन्नम में जाना है। हम एक पॉलिटिकल व्यू दे रहे हैं। आपको इससे इख्तलाफ हो सकता है, आप उससे एग्री कर सकते हैं, ठीक है, आप वो इख्तलाफ करें। यहाँ तो लोग, हर आदमी जो है इस चक्कर में कि दूसरे को जन्नत और जहन्नम में भेज दे, ठीक है। व्हाई डू आई केयर फॉर हेल्थ केयर? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज अ सेकंड चॉइस फॉर मी। माय कंट्री इज कनाडा, दैट इज माय कंट्री। जी जी, जब मुझे थोड़ा कंसर्न होता है तो उससे मैं अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देता हूँ। वहां जो लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं तो उस तकलीफ से गुजरता ही नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें उनका कोई हक नहीं है एक्चुअली कि उस पर बात करें सच इन सेंस कि भाई हमने तो वो तकलीफें देख यानी कि फेस करने का सोचा ही नहीं ना, हम तो वहां से निकल आए। आप ये दावे करें हेल्थ कार्ड उसकी, जब आप वो तकलीफ जाके फेस करें। आप जो है आ गए हैं वहां छोड़ करके और दावे इतने बड़े बड़े करते हैं कि पता नहीं मुल्क की मोहब्बत में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पाकिस्तान इज योर सेकेंडरी कंट्री। इफ यू आर सो concerned about it, if you are so concerned about the people of Pakistan, go and live there, man. What is your problem? मगर आकर के सबको कोई के जन्नत जन्नत और सच्चा और झूठा, there is a point of view. Every point of view can be wrong, every point of view can be right. 10 आदमी इसको झूठा कहेंगे, 10 आदमी इसको सच्चा कहेंगे। There is nothing absolute in this world. The only absolute thing in this world कि अल्लाह की जात है वो जो कि absolute है। Everything else is relative. You're right, अल्लाह की जात है जो absolute अल्लाह right की है। जात है absolute है, बाकी हर चीज relative। आप कोई भी मौजूद उठा लें, 10 आदमी उसके हक में होंगे, 10 आदमी उसके खिलाफ होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें 10 आदमी झूठे हैं और 10 आदमी सच्चे हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सही कह रहे हैं आप, पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, अपनी मर्जी है। कहाँ से आकर के जो है किस तरह के कोई जहन्नम जन्नत पर हर जगह बराबर करके रख दिया है। चलिए जी मेरी बहन, एक सेकेंड, मैं तो इस प्रोग्राम में, मेरी बहन एक सेकंड प्लीज मेरा जवाब ले लीजिएगा प्लीज। मैं तो इस प्रोग्राम में इस वजह से आता हूँ कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी पहली कंट्री है। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे उनकी वहाँ की आवाम जो है उससे मोहब्बत है। ये शख्स आगे कह रहे हैं कि ना मुझे उस आवाम से मोहब्बत है, ना मुझे कंट्री से मोहब्बत है, तो फिर आते क्यों भाई इस प्रोग्राम में? इसलिए कि उनको वो इसलिए आते हैं प्रोग्राम के अंदर कि उनको ये शो बहुत पसंद है और वो अपना ओपिनियन देके आते हैं। और मेरी समझ नहीं आता, मैंने आज तक वैसे उनको ये नहीं देखा। एक बात सुने साजिद भाई, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। मैंने इन कॉलर को ये कभी नहीं देखा कि किसी कॉलर के ऊपर जाके बात कर रहे हो। जब कॉलर इनके ऊपर बात करता है तब वो आके उस पर बात करते हैं, वरना वो अपना पॉइंट देके जाते हैं, अपना ओपिनियन देके जाते हैं। मैंने आप उनके सारे शो आगे पुराने देखे, आप देखे वो अपने शो उनके पुराने देख ले, वो हमेशा वो चीज बता के चले जाते हैं, पर आप लोग उनके ऊपर तबसरा कर देते हैं। तो बहुत सारे 2-3 कॉलर आके अबे तो ये प्रोग्राम आप करती है पाकिस्तान की मोहब्बत में, जी पाकिस्तान की मोहब्बत में करते हैं यकीनन। एक सेकंड, तो बात खत्म हो गई ना मेरी बहन। अब तो इस प्रोग्राम में आते हैं हमें अपने मुल्क से मोहब्बत, यकीनन। तो वो पाकिस्तान के इशू पे यार देख रहे हैं ना, मेरा पॉइंट सुन ले, तारीखी जुमला कह रहा हूँ वो सुन लो सब लोग। और हाँ मैं तारीखी जुमला देखो, हाँ या ना में जवाब दे। सैयद साहब आप इनसे पूछेंगे ना हाँ या ना में जवाब दिया जाए बस। मैंने कहा फौज ने कहा कि हमसे 70 साल से हम गलती करिए। कल मैंने इस पे टॉपिक में किया था, कोई नहीं किसी अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें माफी दे। मगर वो फैसल भाई ने कहा कि वो इन्वॉल्व ही रहेंगे। अरे सुन तो लेना पूरी। इसी तरह दूसरी तरफ कायदे तहरीक जनाब इज्जत अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने ही माफी मांग ली। तो मैं तो कहता हूँ अवाम फौज को माफ करे और फौज जो है अल्ताफ हुसैन को माफ करे, यही इस मुल्क का हल है। अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह अल्ताफ हुसैन वापिस आ जाए, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी अच्छा समीना, यहाँ पे लोग बकवासियात बातें बहुत करते हैं, लंबे लंबे लेक्चर, पता है इंग्लिश झाड़ना आपको आती है लेकिन सच सुनना आपको नहीं आता। यहाँ पे तो लोग जब पीडीएम बनी तो तारीखों में पुल बांध रहे थे कि देखो मईशत उन्होंने कैसी कर दी, IMF से लोन भी मिल गया। ये नहीं पता कि किन शराइत पे मिला।
कम से कम थोड़ी तो स्टडी करके आया करें। यहाँ पे पता है कि आप बकवास करने में तो माहिर हैं, बकवास करने में तो आपका सानी कोई नहीं है। जितनी एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी 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 समीना बहन, 7 जनरेशन भी रह रहा है यहाँ पे कनाडा में। बड़ी क्वालिटी ये है कि इस प्रोग्राम की वजह से एक सेकंड लियाकत भाई, एक सेकंड ये जी बोलिए। जावेद साहब क्या कह रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे थे जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि समीना जी आप में ये क्वालिटी है कि अगर कोई कॉलर नाराज भी हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल उसकी कॉल भी लेती हैं और उससे बात भी करती हैं। आप इस प्रोग्राम को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ कॉलर ऐसे हैं कि जो बदतमीज कॉलर हैं वो खराब करना चाहते हैं। लेकिन कॉलरों को इतना प्यार है आपसे कि वो आपकी वजह से आते हैं, वो किसी कॉलर की वजह से नहीं आते कि वो आया तो मैं भी आऊं। ये सिर्फ आप में इतनी क्वालिटी है कि आप शुरू से, जो मेरा मिशन था ना, मैं शुरू से इसको कहता था इमरान खान को कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आज वो सच साबित हो गया कि उसने पाकिस्तान के बारे में वो बातें की है। अब इनको जलील इतना किया है कि इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बातें ये बार बार हेल्थ कार्ड की क्या किया हेल्थ कार्ड ने? अब इसको ये लोग वो है जो श्रीलंका बनाना चाहते थे। लेकिन आपको मैं शाबाश देता हूँ, जिस तरह आज प्रोग्राम शुरू कर रही है ना, कसम से प्रोग्राम का मकसद ही है और करना भी ये चाहिए, किसी को ना छोड़ें। अगर किसी का पॉइंट आपके ज़हन में आता है तो बिल्कुल उससे बात करें, जिस तरह हमसे करती है, जिस तरह वो अपना वाहद भाई है, जिस तरह ये अपना भाई है, आप नहीं रुकेंगे जी। चाहे 7 जनरेशन भी गुजार देना वेस्ट में, तो आप हमेशा बोलेंगे कि मैं जी फ्रेंच कैनेडियन हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं इटालियन हूँ, मैं दूसरा हूँ। अगर इस आदमी को इतनी शर्म आती है पाकिस्तानी बनने के लिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो इसका कोई हक नहीं बनता कि ये पाकिस्तानी शो में कॉल करे। पीरियड। हर आदमी चाहे 50 जनरेशन भी गुजर जाए ना, यहाँ 300 साल से लोग रह रहे हैं। मैं जर्मन हूँ जी, मैं इटालियन हूँ, अगले प्राण आगे होके कहते हैं कि मैं कहाँ से, मेरे फोर फादर कहाँ से आए थे। शेम करता है पाकिस्तानी बनने के लिए। ही डोंट हैव नो राइट टू कम टू द गॉडडैम शो, पीरियड। और सैयद साहब के लिए ये है, सैयद साहब अपनी तरफ से भी कुछ कह दिया करे। लोगों की सारी उम्र ना तारीफें करते रहे, और आज वो मेरा सुपर कॉलर है जी, आज फैसल की तारीफें करती, अपने पास से भी कुछ कह दिया करे। जब इलेक्शन खत्म हो ना, तो जितने बलोच सरदार है ना, उनकी गोलियां लगती हैं। बलोचिस्तान को आपने पता नहीं क्या समझ रखा है कि जो ज्यादा पैसे देता है ना, चाहे नून बलोचिस्तान उस तरफ होता है, वो गोली लगती है उन लोगों की। तो आपने उनको फैसल इज अ डियर फ्रेंड, आई लाइक फैसल, पर तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बलोच है कि वो ये है। ये हम नहीं जानते कि बलोचों को चले अपनी भी बात किया करे, लोगों की तरीफों के कोड़ना बांध दिया करे। चले जी जनाब जी ठीक जी। बहुत सारी बातें मेरे बारे में की गई हैं। आप छोड़ दें, आपके बारे में जिन्होंने बातें की आप इग्नोर करें, आप अपनी बात का पॉइंट करें। बात कर ही नहीं रहा, मैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि भाई ये मेरा हक है कि मैं पाकिस्तान को कहूँ कि पाकिस्तान मेरा दूसरा कंट्री है। हाँ, ये प्रोग्राम पाकिस्तानी प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कनाडा से एयर होता है। उर्दू जुबान में होता होगा एयर, मगर होता कनाडा से है। मेरा पूरा हक है ये कहने के बावजूद कि पाकिस्तान मेरा दूसरा लव है, मेरा पहला लव कनाडा है, मैं इस प्रोग्राम में कॉल करूं, ये मेरा हक है। सही, ये बात आपने बिल्कुल राइट कहा कि ये सारा ये कनाडा में शो हो रहा है, इसके अंदर यही तो मैंने ये देखें, ये कनाडा में शो हो रहा है, इसमें सारे कॉलर आएंगे। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान, इंडियन भी आते हैं, बहुत चाहते हैं इंडियन में, पर मैं हमेशा वो कहते हैं कि बड़ा मजा आता है, आपकी शो में कॉल करने का भी दिल चाहता है। देखिए बहुत सारे पहले आते भी थे, इंडियन आते थे वो लोग, पर ये लोग मजहब लेकर आ जाते थे, तो बेचारे मुझे हमेशा ईमेल करके टेक्स्ट करते थे कि देखे कोई आपका मजहबी प्रोग्राम नहीं है, मगर आप लोगों के इतना ज्यादा इस प्रोग्राम में ये चीजें होती है, तो जरा प्लीज इसको स्टॉप करें। मैंने कहा कहने को तो बहुत कुछ हो जाता है हमारे शो के अंदर, हम कोशिश करते हैं कि इसको स्टॉप करें। वाकई में ये सबका प्रोग्राम है, सब आए। अलग बात है कि भाई आप अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, अगर नहीं करते मोहब्बत, कम मोहब्बत करते हैं, आप बचपन से कनाडा में आ गए
अब यहाँ के बॉन्ड बच्चे से अगर आप पूछे तो वो क्या कहता है बच्चा, आप मुझे बता दें, मुसलमान का बच्चा जो यहाँ पे परवरिश पाके बड़ा हुआ है, और फिर वो क्या कहता है, वो इस मुल्क को ही अपना मुल्क कहता है, कंट्री मानता है, नहीं मानता पाकिस्तान को। वो तो आप लोग मानते हैं पाकिस्तान कि हमारा मुल्क है, यकीनन हमारा मुल्क है, हमें फख्र है, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भाई ये हमारा मुल्क है, मगर बच्चे यहाँ के पॉन्ड बच्चे यहाँ की एजुकेशन हासिल करने के बाद कहते हैं कि जी हमारा ये कंट्री है, कनाडा कंट्री है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर है तो मुसलमान ना बच्चा, कहलाएगा तो कहेगा ठीक है सेकंड कंट्री। इसमें लड़ाई किस बात की है मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस बात पे आप लोग पर्सनल जाते हैं, लड़ाई करते हैं और झगड़े करते हैं। बात अपनी पॉलिटिक्स का शो है, पॉलिटिक्स में जो बात करनी है करें, अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दे, पर हमेशा आप लोग तो पता नहीं किस तरफ ले जाते हैं शो को। अब तो मैंने कुछ अर्से से देखा है कि जी दूसरों के ओपिनियन को अटैक करना है, शो इस बारे में नहीं है। शो इस बारे में है कि आपकी जो राय दी है, चाहे वो बकवास है, जंक है, झूठ है, जो भी है, आप वो राय दें, आपको उसकी खुली आजादी है, और दूसरा आ करके जो है वो उस पर अपनी राय दे सकता है, उसको निगेट करने की जरूरत नहीं है, वो उस पर अपनी राय दे सकता है। मगर कोशिश कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे जी 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 दो लोग जो है वो दौड़ के आते हैं, भाई मेरे सवाल आपसे नहीं है, आप क्यों मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये तो सवाल आपसे ही नहीं, आप ओपिनियन दे दें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से वापस करता हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं बकवास नहीं करता। आप कहाँ करे भाई बकवास, मैं तो करता हूँ बकवास, इसलिए कि इस कंट्री ने मुझे ये राइट दिया कि मैं बकवास करूं, और ये पाकिस्तानी चैनल नहीं है। जस्ट गेट इन माइंड, दिस इज अ चैनल दैट इज एयर्ड इन कनाडा, आई हैव ऑल द राइट टू कम हियर एंड टॉक, whether you are talking in English or whether you are talking in Urdu, right? जो अपना मिच्योर हो जाए भाई, मिच्योर हो जाए, मेरे को यानी कि अब खैर मैं लोगों से कुछ नहीं कहा जाता, गेट सम मैच्योरिटी इन योरसेल्फ। चलिए जी जी फैसल भाई, आपको 10 दफा मैंने ड्रॉप किया, एक दफा भी आपका मैसेज नहीं ले सकी। अच्छा देखिए, मैं पता क्यों कॉल करता हूँ, क्यों? ठीक है, आप इसलिए कॉल करते हैं, आपको इस शो से बहुत प्यार है, आप इस शो को बहुत पसंद करते हैं। नहीं वो तो है, सुने ना मेरी बात। नहीं, आप कहते हैं कि ये शो इतना अच्छा है, और आपने हमेशा तारीफ की है मेरी इस शो की, कि इस शो में बहुत मजा आता है, ऐसा शो तो कनाडा में बनाया ही नहीं किसी ने भी जैसा शो आपने बनाया है, और इतना एंजॉय करते हैं आपके शो को देखकर। नहीं, मैं तो आपकी वो बातें कर रही हूँ जो आप हमेशा मुझे कहते हैं। नहीं, अच्छा शो है, इसमें कोई शक नहीं, हम सब आते हैं, और किसी कोई प्रोग्राम में नहीं आता हूँ मैं, तो किसी प्रोग्राम में आज तक अटेंड नहीं किया किसी ने, और मैं कोई चैनल देखता हूँ अलावा इसके और इस प्रोग्राम को, ठीक है। आपने हमेशा यही बात की है मुझसे ऑफ एयर में। बिल्कुल हाँ, और एक इससे भी एक और अच्छी बात ये कि देखिए, मेरी कोई पुरानी मोहब्बत हो सकता है, किसी गाँव में हो, किसी जगह हो, तो हो सकता है वो मेरी आवाज सुनकर मुझे कॉल कर मैं इस वजह से भी कॉल करता हूँ। अच्छा, यानी कि आप इसलिए, मगर हम तो कभी नाम ही नहीं लेते थे, मेंशन ही नहीं करते थे। अब चले ये काम भी शुरू करते हैं, मतलब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया। ये पॉइंट करते हैं कि जिसको जो अपने पाकिस्तान में बिछड़ी हुई मोहब्बत को मैसेज देना चाहता है, तो इस प्रोग्राम में आके दे सकता है मैसेज, इसलिए कि ये प्रोग्राम जाता है गांव गांव, घर गली गली, कुछ कुछ पाकिस्तान के हर गांव और गोटों में ये प्रोग्राम देखा जाता है। सोच मुझ में क्या क्या कह रहे हैं? हेलो जी, अच्छा एक सेकंड होल्ड कर लेता था, एक सेकंड होल्ड कर लेता, उनकी बात पूरी कर लूं जी। वो इत्तेफाकन थी मच में तो हो सकता है वो आवाज सुन ले, और मुझे जो है ना वो आवाज सुन ले, मिल जाए, मेरा नंबर ले ले और मुझे कॉल कर दे। ओ भाई, क्या मोहब्बत है भाई, जवाब नहीं है आपका। मैंने ये देखे, मुझे ये शुरू करना चाहिए। एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। मैं ये कह रहा था कि जो नए आर्मी चीफ आ गए जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान से मुखलिस हो जी, आवाम से मुखलिस हो, पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करें जी। तो हम आने वाली गवर्नमेंट को ये सोचना है कि आर्मी विल कंट्रोल द पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन विल कंट्रोल द आर्मी जी। तो ये आपको एक लकीर खींचनी पड़ेगी, ठीक है, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है। 75 सालों से यही होता आ रहा है, तो ये आपको एक लकीर खींचनी। तो 1971 में सिविलियन एक्ट के तहत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी फराहम करती थी वो सिविल एक्ट के तहत होती थी। अमेरिका में व्हाइट हाउस में कोई आर्मी का बंदा नहीं होता है,
पाकिस्तान के जो पीछे खड़ा हुआ होता है वो आर्मी का बंदा होता है, वो जब चाहे उसको 2 मिनट में उतार सकता है जी। तो सिविलियन एक्ट के तहत वजीर आजम और प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट होना चाहिए, इसमें आर्मी का कोई दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि तो अभी जो कल बाजवा की भी तो आपने स्पीच सुनी होगी ना, जो उन्होंने बोला था कि जी अब आर्मी को जो है ना कोई सियासत में अमल दखल नहीं होगा, तो क्या कहाँ तक ये बात आपको सच्ची लग रही है? बस बाजवा साहब ने बहुत अच्छा किया जी। उन्होंने एक हिस्ट्री का जाते जाते एक चीज तो बोल के चले जा रहे हैं जी। जी बड़ा अच्छा उन्होंने कहा 72 साल से हम आर्मी इसमें होती पता ही नहीं थी जी। तो ये आर्मी का रोल बिल्कुल खत्म होना चाहिए और इनको बैरकों तक के ही मैरिज होना चाहिए, समझे? अगर इमरान खान ये समझते हैं कि भाई कोई आर्मी का बंदा है जो हमारे फेवर में हो, दूसरों के फेवर में न हो, दिस इज रॉन्ग। और दूसरा ये सोचे कि ये हमारे फेवर में दूसरे ना हो, ये रॉन्ग। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आर्मी को बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और इन फ्यूचर जो है ना, और इनका बिल्कुल रोल बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी। जो इन डिफरेंट DHA और जो बिजनेस में जो इन्वॉल्वमेंट है ये खत्म करना चाहिए। आपको आइन में कोई ऐसी चेंजेस करनी पड़ेगी इनको, जिस तरीके से तुर्की में हुआ कुछ हुआ है, जब तक ये इन्फ्लुएंस रहेगा, आज नहीं कल दूसरा जनरल आएगा वो कर लेगा, मतलब टेक ओवर कर लेगा। तो मतलब अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर पाकिस्तान को तरक्की लेनी है, 75 साल से हमने देख ले, कतर की मिसाल देखें, 1971 में हमारे बाद आजाद होता, आज वर्ल्ड कप करवा रहा है, $300 बिलियन खर्च कर रहा है, हम $1 बिलियन की तरस रहे हैं। जी जी, तो पैसा ही बहुत है ना उसके पास, तो आपको पता है सऊदी अरब के पास पैसा कितना है। हमारे मुल्क में पैसा देख रहे हैं आप, कहाँ है पैसा, जो जाता है पैसा कहाँ जाता है कुछ नहीं पता, सही जगह पे लगता ही नहीं। लूट खसोस किया ना, राइट, जिसने आया, पॉलिटिशियन ने आया, पॉलिटिशियन ने खाया, जर्नल्स ने आए उन्होंने खाया, तो सब लोगों ने लूटा है। और बस आज बचपन से ही सुनने आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो ये पता नहीं कब तक गुजरेगा। 75 साल हो गए, 75-100 साल और चल जाएंगे, बाकी हमारी लाइफ तो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान का प्यार यहाँ से जी। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ये देखिए मेरे पास नए कॉलर अभी आ गए थे तो मैंने इनका मैसेज ले लिया, आप लोग तो बार बार मैसेज दे चुके थे तो टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका। बस जाते रहते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।